प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम एक ज़रूरी बात को हमारे अंदर खींचने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। ओके, ये बिल्ड करना है हमारे अंदर, ये बिल्ड हो जाना है। ओके, ये लेविटिकस में से है, लेविया की किताब में से है। और ये लेविया का किताब 3 भागों में बांटा गया है। ओके, और वो 3 भागों में जो नाम दिए गए हैं, एक भाग रिचुअल का है, एक भाग याजक पद का है और एक प्यूरिटी का है। ओके, पवित्रता का जीवन और सब चीज़ों के लिए नियम लॉज, कानून कायदा। ओके, तो ये रिचुअल्स जो है वो मतलब सैक्रिफाइसेस करना, बलि करना और कौन से दिनों को मनाना, पर्व मनाना, ये सब रिचुअल्स में 1 अध्याय से 7 अध्याय तक और 23 और 27 तक, 23 से 27 तक ऐसे वचनों में दिया गया है। ये थ्योरी है, ये थ्योरी में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ये थ्योरी पढ़ा है, पढ़कर हो चुका है और फिर मैंने इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो आपको ये कहीं पर भी इंटरनेट पर नोट्स में मिल जाएगा। ओके, और जो याजक पद है वो 8 से 10 और 21-22 ये अध्याय में याजक पद के बारे में लिखा गया है। और पवित्रता का जीवन, कैसे पवित्र जीना है, ये सब 11 अध्याय से 15 अध्याय तक और 18 अध्याय से 20 अध्याय तक लिखा गया है। और कानून कायदा ये 16 से 17 अध्याय में दिया गया है। ओके, और कैसे सैक्रिफाइसेस करना है, कैसे कौन से दिन मनाना है, कौन से पर्व मनाना है, ये एक रिचुअल्स। दूसरा याजक पद। ओके, तो उसमें एक याजक रखा जाता था जो केवल वो ही परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के साथ वो समर्पण, जो सैक्रिफाइसेस है, जो कुछ भी उसको देना है परमेश्वर को, वो दे सकता था। ओके, उसके बारे में याजक कैसा होना चाहिए, याजक कौन है, याजक की पवित्रता में क्या क्या रहता है, वो सब उस अध्याय में लिखा है। और उसके बाद जो शुद्ध है, अशुद्ध है, कैसे शुद्ध रहना है, हवा से कैसे अशुद्ध हो सकते हैं, ज़मीन से कैसे अशुद्ध हो सकते हैं, और समंदर से, और पैरों के नाखून कैसे, पक्षियों के कैसे होना चाहिए, कौन से हमको अशुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध रख सकते हैं, ये सब कुछ हमको प्यूरिटी में 11 से 15 अध्याय और 18 से 20 अध्याय में पढ़ने को मिलेंगे। ओके, और इसके अंदर अगर अशुद्ध है तो और शुद्ध है, यानी पवित्र है या अपवित्र है, आज्ञा मानने वाले हैं, आज्ञा तोड़ने वाले हैं, ये तरह का जो तरीका है, वो नियम कायदा कानून वो 16 और 17 अध्याय में दिया गया है। ठीक है, तो ये सब थ्योरी है, ये हम लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत है, ये हम लोगों को सुनने की ज़रूरत है, और ये हम लोगों के माइंड में होना चाहिए, होना ही है। बाइबल में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ज़रूरत नहीं है, निगलेक्ट कर देंगे, उसको स्किप कर देंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें थियोरिटिकली जो लोगों ने बाइबल कॉलेजेस किए हैं, वो लोगों के पास ये सारे नोट्स होते हैं, उन्होंने इंटरनेट पर दिया हुआ है, हम लोगों को उसके अंदर से होकर आना है, उसमें से सीखना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स है, ये चैप्टर्स के ऊपर, सारे किताबों के ऊपर, बाइबल की किताबें, पुस्तकें जो है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, ये सारे किताबों के ऊपर बहुत सारा कुछ आर्टिकल्स दिया है, लेकिन हमको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको लेना चाहिए। कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं, वो हमको परमेश्वर का आत्मा बताना चाहिए, क्योंकि सिखाने वाले बहुत रहते हैं, उनके जो अभिषेक है, वो अभिषेक के कारण हम लोगों का जो अभिषेक है वो खराब नहीं होना चाहिए, जो हमको दर्शन दिया है परमेश्वर ने वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसके लिए कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी वीडियोस, कहीं पर भी जाकर बस बाइबल के नाम से रिलीज हो चुका है इसके लिए जाके उसको देख लेना नहीं चलेगा। हमको परमेश्वर के आत्मा ने उसको गाइड करना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको वो मिलना चाहिए। ओके, और तभी जाके वो हमारे लिए कुछ तो एक अच्छा एक समय आगे के लिए तैयार करके देगा। ओके, नहीं तो हमारे अभिषेक को सुखा देगा। अगर वो कोई भी इंसान है कैसे भी सिखा रहा है और उसके टीचिंग्स आप ले रहे तो पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं है, अगुवाई नहीं है, तो आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो अटक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे ये अध्याय सीखना है और पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, ये वचन में लिखा गया है, इसके लिए मुझे ये सिखाइए। मैं ऐसे ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा फिर ये सारी चीज़ों को सीखती हूँ। ठीक है, और ये थियोरिटिकल है, इसके लिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया कि लेवी की किताब के ऐसे ऐसे भाग किए गए हैं। ओके, तो आज जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये हमारा परमेश्वर कुछ डिमांड करता है, वो प्योरिटी को डिमांड करता है। प्योर इन हार्ट विल सी द फेस ऑफ द लॉर्ड गॉड। ओके, तो जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर के मुख को देखेंगे। ओके, तो परमेश्वर प्योर हार्ट मांगता है। परमेश्वर कहता है मैं हृदय को परखने वाला परमेश्वर हूँ और अपीयरेंस को नहीं देखता हूँ, फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखता हूँ, मैं हृदय को देखता हूँ। और प्योरिटी के ऊपर उसने बहुत सारा बोला है, ये खाओ, ये नहीं खाओ, इससे आप प्योर रहेंगे, इससे आप इम्प्योर हो जाएंगे, इससे आप शुद्ध रहेंगे, इससे आप अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे बहुत कुछ कहा था उसने लेविया की किताब में। तो परमेश्वर ये सारी चीज़ों को सिखाया हुआ है। ओके, ये सिखाने के बाद भी वो इज़राइल लोग उसके अंदर से अशुद्ध हो जाते थे। अशुद्ध होने के बाद में वो कैसे दोबारा शुद्ध होंगे, ये बारे में भी परमेश्वर ने उनको रास्ता दिया है। बलिदान करना है, इस तरह से समय बिताना है और इसके बाद फिर आप मेरे लिए दोबारा शुद्ध हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो वो देखिए, धर्मी 7 बार गिरेगा, धर्मी गिरेगा तो 7 बार उसको उठाया जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि हम जो परमेश्वर के साइड में आ चुके हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर रास्ते बनाया है। परमेश्वर ने वो इम्प्योर नहीं होंगे ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम अशुद्ध नहीं होंगे। अशुद्ध करने वाली चीजें दुनिया में है। ओके, हवा है, पानी है, समंदर है, खाना है। ओके, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को अशुद्ध कर सकती है। ओके, तो ये परमेश्वर ने रखे हैं अशुद्ध। वो खुद बोलता है कि ये चीजें मत खाओ, जबकि सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया है, और फिर भी लेवी के किताब में वो बता रहा था कि ये चीजें नहीं खाना है, ये चीजें खा सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि आप ये परमेश्वर ऐसा है कि वो प्योरिटी को डिमांड करता है, लेकिन वो कंपल्शन नहीं लगाता है कि अगर प्योर नहीं रहेंगे तो तुमको मार डाला जाएगा, ऐसा नहीं करता है। वो ये ध्यान रखता है कि प्योरिटी के टूटने की चीज़ें इर्द गिर्द में है। अगर समझो प्योरिटी टूटती है तो भी वो दोबारा प्योर बनते हैं, और प्योर बनकर दोबारा वो नए जैसे ही शुरू हो जाएंगे। यानी जैसा पौलुस ने कहा कि तुम अपने पुराने समय को भूलते हुए आगे चलते जाइए। ओके, तो हमको पुराने समय कहाँ पर है? हमारे हृदय के अंदर है। हमारे हृदय के अंदर हम पुराने समय को पकड़ कर बैठेंगे तो हमारे पुराने समय की अशुद्धता वो जाएगी नहीं, और वो हमारे साथ बनी रहेगी। और उसके कारण फिर परमेश्वर कहता है मैं हृदय को परखता हूँ। ओके, हम उस हृदय के अंदर से, अशुद्ध हृदय के अंदर से परमेश्वर के संगति में चल नहीं सकते हैं। ओके, वहां पर हम लोगों को जैसे एक तरह का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है।
ओके, बिगड़ा हुआ माहौल रहता है और वहाँ पर हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्डन लेके, वो लोड लेकर, हम हृदय के अंदर वो लोड लेकर चलते रहते हैं। ओके, तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, तो वो सीखना है हमको। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्टैग्नेंट। क्योंकि वो सब जो अशुद्ध है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो हार्ट में स्टोर हो रहा है। ओके, वो हार्ट में स्टोर होते होते फिर हार्ट का स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाता है, और फिर हमारा और परमेश्वर का जो एक पर्सनली हमारा परमेश्वर के साथ चलना है, उसमें हम ढीले पड़ते जाते हैं, हम ल्यूकवार्म बनते जाते हैं। ओके, तो अगर हम नहीं सीखेंगे कि हमको हमेशा फायर ऑफ गॉड में चलना है, हमको फायर ऑफ गॉड में चलना है, अगर हम इसको सीखेंगे नहीं तो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे हम, इसका फायदा नहीं ले पाएंगे हम। ओके, इसके लिए आज ये हम सीख रहे हैं। देखो, परमेश्वर गुस्सा भी होता है जब हम कुछ उसके विरोध में करते हैं। उसको मालूम है हम विरोध में करने वाले हैं, इसीलिए तो उसने रास्ते बना के रखे हैं कि हम अगर विरोध में किए हैं तो भी हमको दोबारा उसके पास आने का उसने चांसेस रखा है। ओके, तो परमेश्वर गुस्सा होता है जब हम अशुद्धता कुछ करते हैं, और अशुद्धता के कारण उसको फिर एक नियम के अनुसार हमको डिसिप्लिन करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है, हमको चेतावनी देनी पड़ते हैं। ओके, हमारे साथ कड़ा व्यवहार करना पड़ता है, और फिर वो हमारे लिए दोबारा एक समय, अच्छा समय शुरू कर देता है। तो वो हमको डिसिप्लिन करता है, हमारा वो पिता है, इसके लिए वो हमको डिसिप्लिन करता है, और वो रिवॉर्ड्स भी देता है। जब हम अगर पवित्रता में बहुत ज़्यादा अंतर काटते जाएंगे तो उस काटे हुए अंतर का वो रिवॉर्ड भी देता है, वो रिवॉर्ड भी देता है। यानी वो हमारा कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देता है। और अगर हम समझो पवित्रता के जीवन में चलते चलते भटक गए तो हमको हमेशा दोबारा पवित्रता में ऊपर उठकर आने के लिए वो रास्ता देता है, पश्चाताप करना और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना, और हमको परमेश्वर को स्तुति, आराधना और प्रार्थनाओं के बलिदान देना। ओके, उसके शब्दों को मानना, ये एक रास्ता उसने दिया है। तो इस तरह से परमेश्वर हमेशा मनुष्य का हर एक चीज परमेश्वर ध्यान रखता है, वो हमको कभी छोड़ा नहीं है, कभी त्यागा नहीं है। अब अगर परमेश्वर के सभा में इयोब के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, अय्यूब की पुस्तक में। ओके, अगर परमेश्वर के मीटिंग में शैतान जाकर खड़ा है, ओके, और वहाँ पर शैतान का और परमेश्वर का बातचीत हो गया है, और शैतान को परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू जा और तू क्या कर, अय्यूब को परेशान कर सकता है, देख वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ेगा, तू ट्राई करके देखना। वो ट्राई करने के लिए जाता, अय्यूब को इसके बारे में मालूम नहीं है। ओके, और उसके बाद दोबारा वो आता है और कहता है कि हाँ, वो तो तुझे ही स्तुति दे रहा है, लेकिन तूने उसको सब कुछ दे रखा है, बाड़ा जो लगा के रखा है, ये कारण से वो ऐसा ऐसे कर रहा है, अभी उसका सब कुछ हटा दे, देखना वो तुझे कोसने लगेगा। तो फिर दोबारा परमेश्वर उसको परमिशन देता है, ठीक है तू जा, और सिर्फ उसको प्राण को हाथ नहीं लगाना। अय्यूब को आके वो दोबारा तकलीफ देने लगता है। तो आपको सोचना है कि अय्यूब की स्थिति ऐसी थी कि उसके लिए ये लग रहा था कि जो भी हो रहा है उसके साथ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई तो पाप है, उसके अंदर कोई तो परेशानी है, उसके अंदर कुछ तो परमेश्वर के विरोध का बात है, और उसको परमेश्वर डिसिप्लिन कर रहा है, उसने कुछ तो गलत किया है, उसके वंश में कोई तो गलत किया है, इसकी वजह से उसको ये सब सहन करना पड़ रहा है। यही डायरेक्शन उसको मालूम है, क्योंकि उसको थ्योरी मालूम है,
उसको परमेश्वर के वचनों की थ्योरी मालूम है, और वो लोग जो उसको आके बोलते थे, उसके दोस्त बोलते थे और उसको, हाँ देखो तुमने ऐसा किया है, शायद से इसकी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो उनको मना नहीं करता था, वो सुनता था, वो सोचता था कि ये सच बात है, कि ये तो सच है, ये तो है, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि उसने ये बातों का ज्ञान रखा हुआ था। ओके, उसको नहीं मालूम है कि शैतान का और परमेश्वर का कुछ बातचीत हो चुका है और उसमें ये परेशानी परमिट किया है परमेश्वर ने उसके ऊपर। ओके, तो ये उसको नहीं मालूम है। उसी तरह से हमको कभी भी परेशानी आती है तो हमको जो थ्योरी मालूम है उसी के आधार पर हम निर्णय लगाते हैं, उसी के आधार पर हम बने रहते हैं, लिमिट कर देते हैं अपने आप को। ओके, हमारे लिए हम उसी के आधार पर अपने आप को देखने लगते हैं। ओके, हमको ये एक कॉन्फिडेंस हो गया है, वचन कहता है तो वचन ऐसा ही है, अब इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उसके पहले परमेश्वर और शैतान के बीच क्या बात हो गया ये हमको नहीं मालूम। ओके, तो शैतान को एक लिमिट दिया परमेश्वर ने कि अय्यूब के प्राण को छूना नहीं। ओके, और शैतान ने अय्यूब को सताना शुरू किया था। वो एरिया ऑफ लाइफ में भी अय्यूब को नहीं मालूम कि उसका प्राण को छूना नहीं, ये लिमिट परमेश्वर ने दिया है शैतान को। ओके, वो सिर्फ फिजिकल और उसके इमोशनल विषयों में जो परेशानी हो रही थी, उसके सारे रिश्तेदार उसको छोड़कर जा रहे थे और शारीरिक उन्नति नहीं है, बीमारियां हैं, सब कुछ, ये आसान नहीं रास्ता, इसी के अंदर वो पड़ा रहा। उसको ये नहीं मालूम उसका प्राण अभी तक गया नहीं है, उसको ये नहीं मालूम। ओके, वो प्राण इसीलिए नहीं गया क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को लिमिट लगाया है कि उसके प्राण को छूना नहीं। ओके, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि शैतान को एक लिमिट दिया गया है। ओके, एक लिमिट दिया गया है हमको। हमेशा जब परेशानी आती है, जब बुरा समय आता है, जब हमारे हृदय के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था बिगड़ने लगती है कि हमको अच्छा नहीं लगता है, या हम बहुत गलत तरीके से हम अपने जीवन को जीने लगते हैं, तो हमारे पास रास्ता है, हम रिपेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके कारण परमेश्वर ने हमको पनिश किया और हमारे पूर्वजों के कारण हमको पनिश किया। ये थियोरिटिकल है, ये थियोरी हमको पता है, तो हमको थियोरी मालूम है तो हमको उसका सॉल्यूशन भी तो मालूम है। ओके, तो अय्यूब सॉल्यूशन भी कर रहा था, अय्यूब परमेश्वर को पुकार रहा था, अय्यूब परमेश्वर से बात कर रहा था, अय्यूब परमेश्वर के सामने नम्र हो रहा था। वो थ्योरी के आधार पर वो सब कुछ कर रहा था। इसकी वजह से वो जीत गया, उसने वो रास्ता नहीं छोड़ा क्योंकि उसको थियोरिटिकली मालूम था। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है? चुप रहना है, ढिठाई नहीं करना है, हमको शांति रखना है, हम नम्र रहना है, हम पर परमेश्वर दया कर सकता है, माफ कर सकता है। थियोरिटिकली जो मालूम है वो हमको करना है। ओके, हमको ये निर्णय नहीं लगाना है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, ये निर्णय नहीं लगाना है। थियोरिटिकली अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है, आपको डिसिप्लिन करेगा, ताड़ना देगा, और आपको इसीलिए आप परेशानी से जा रहे हैं, अगर थियोरिटिकली इतना सब मालूम है तो फिर ये भी मालूम होना चाहिए आप रिपेंट कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के दोबारा पवित्र जीवन जीने में आप शुरू कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। और रहा बाकी अब जो सवाल की ये परेशानियां क्यों नहीं जा रही है, तो आपको नहीं मालूम है शैतान के और परमेश्वर के बीच में क्या बातचीत हो चुका है, आपको नहीं मालूम है। इसके लिए वो परेशानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमको आराम से चलना है कि परमेश्वर ने उसको लिमिट दे दिया है, परमेश्वर ने उसको लिमिट दिया है। जैसा अय्यूब के लिए परमेश्वर ने शैतान को लिमिट दिया था, उसके प्राण को छूना नहीं। ओके, तो अभी आप जो भी परेशानी में रहेंगे तो उसके अंदर भी परमेश्वर का लिमिट शैतान के ऊपर है और वो लिमिट के बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सहनशीलता के बाहर तुझे परेशानी नहीं दूंगा। ओके, तो हम लोगों के ऊपर के संकट हमारे
दिलो दिमाग पर छाया हुआ अंधेरा और शैतान हमको सता रहा है और परमेश्वर से हमको कुछ सहायता नहीं मिल रही है, शैतान को हटाया नहीं जा रहा है, हम अपनी आशा को टूटते हुए देख सकते हैं। ओके, हम कुछ अच्छा होगा ये सोच नहीं सकते हैं। ये सब क्या है? ये शैतान ने फैलाया हुआ जाल है अंधेरे का हमारे ऊपर। ओके, क्योंकि शैतान को परमिशन दिया है परमेश्वर ने, इसकी वजह से वो अपनी आत्माओं को हमारे इर्द गिर्द फैला के रखता है और हमारे सारे सोच विचार कल्पनाओं में हमारी सारी आशा टूटती हुई जाएगी। ऐसा ही आत्माएं हमारे इर्द गिर्द में बातचीत करते रहते हैं और हमको वही सुनाई देता है, हम उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। हमको परमेश्वर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर कोई भविष्यवक्ता भी आकर आपको बोलेगा कि आपके सारे संकट निकल जाने वाले हैं, तो भी आप बोलेंगे काय का निकल जाएगा, ये तो अभी भी मंडरा रहा है मेरे ऊपर, ये संकट अभी भी मंडरा रहा है, ये तो बीमारी तो अभी भी है, ये तो असफलता है तो अभी भी चल रही है, ये तो बिगड़ा हुआ हालत तो अभी भी वैसे ही है। क्या प्रॉफिट्स लोग बोलते हैं पता नहीं, कौन से स्पिरिट में बोलते हैं पता नहीं। हम उस दिशा में देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? हम जितने डायलॉग्स अभी बोले हैं वो सब डायलॉग्स अय्यूब के पत्नी ने भी बोला था। इससे अच्छा है कि तू मर जा। क्या परमेश्वर कर रहा है? क्या दिया तुझे उसने? इससे अच्छा है कि तू मर जा। ओके, तो हम उस तरह के डायलॉग्स बोलने लगते हैं। क्या प्रॉफिट से पता नहीं, क्या लोग हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं पता नहीं, काहे का बोलते हैं पता नहीं। हमारे जीवन में जो है वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्या क्या करते हैं पता नहीं, कौन से स्पिरिट से बोलते हैं पता नहीं। तो ये कुड़कुड़ाने का स्वभाव इज़राइल का भी था। ओके, अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर क्रोध में आपको ताड़ना दे सकता है, तो आपको ये भी मालूम है उसका क्रोध आपके किए हुए गलत कामों की वजह से हो सकता है। तो गलत कामों की वजह से उसका क्रोध है, तो आपको रास्ता भी दिया है, पश्चाताप करो, आप पवित्र हो जाओ और पवित्र परमेश्वर के नियमों का पालन करो, वचनों का पालन करो, आज्ञाकारक बन जाओ उसके वचनों में, और आप बस खत्म। उसके बाद परमेश्वर आपको क्षमा किया है, विश्वास के साथ ग्रहण करो। आपने ये कर दिया, फिर उसके कारण आप पीड़ित है ये नहीं कहना है, और उसके कारण परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है ये भी नहीं कहना है। ओके, ये देखिए, ये मुझे कोई सिखाया है इसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं, ये मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा मुझे देता है और मैं वैसे ही उठा रही हूँ मेरे लाइफ में। ओके, हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि हमको परमेश्वर के तरफ ये देखना है कि डेविल को उसने लिमिट दिया है, उसने लिमिट दिया है हमारे लिए। वो लिमिट में ही डेविल हमारा पीछा कर सकता है, उसके बाहर जाके वो कुछ नहीं कर सकता है। और जो नेगेटिव है, जो कुड़कुड़ाना है, जो अविश्वास आ रहा है हमारे ऊपर, और जो हम चिड़चिड़ा रहे हैं, जो हमको पसंद नहीं आ रहा है, जो हमारे जीवन को ऐसे परेशान लग रहा है, वो समय कभी खत्म हो जाएंगे ऐसे लगता है। तो ये सारा क्यों है? क्योंकि वो वो दुष्ट आत्माएं, शैतान का जो अटैक है उसको सपोर्ट करने के लिए वो दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर फैला के रखे हैं शैतान ने। ओके, तो इसकी वजह से हमारे ये डायलॉग्स आ जाते हैं, हमारे बोलचाल में ये डायलॉग्स आ जाते हैं। ओके, तो अगर शैतान के बारे में बात करेंगे तो वो दुष्ट है, वो कड़े हृदय वाला है। ओके, वो महा कठोर ऐसा है, उसके पास कोई दया नहीं है, उसका नेचुरल है वो वैसा, वो शैतान है, उसका कैरेक्टर है वो। ओके, और आप सोचेंगे कि वो आप पर दया करेगा और छोड़ देगा और आप फिर फ्री हो जाएंगे, तो ये पागलपन है। क्योंकि उसका कैरेक्टर है, वो विकेड है, हार्टेड है, क्रूएल है। उसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट ही नहीं है उसके पास। ओके, हृदय ही नहीं है उसके पास। ओके, वो बिना दया का है, बिना कोई भी आपके बारे में उसको अच्छा ख्याल नहीं है। ओके, और आप उससे अच्छा अपेक्षा करना तो मूर्खता है। ठीक है, तो इसके वजह से वो
आपके ऊपर जो फैलाया है वही चीज़ें आप बोलते हैं, क्योंकि उसने वही चीज़ें फैलाई है। आप कुड़कुड़ाएंगे, आप ऐसे सोचेंगे अब मेरे लिए कुछ आशा नहीं है, अब बस मेरे मार्ग खत्म हो गए हैं, अब बस मेरे लिए संकट ही संकट है, अब बस मेरे लिए निराशा ही है, अब बस मेरे लिए फेलियर्स ही है, अब बस मेरे लिए आगे कोई होप नहीं है, कोई मुझे चाहेगा नहीं, कोई मुझे मिलेगा नहीं, कोई मुझे कुछ भी नहीं। हमको रेस्क्यू करने वाले कुछ आशा दिखाई नहीं देते हैं, हमको छुटकारा पाने वाले कोई आशा दिखाई नहीं देते हैं। ओके, क्योंकि वो शैतान ने उस अटैक को मजबूत करने के लिए वैसे आत्माओं को फैला के रखा है, इसकी वजह से आप ऐसी बातों को बोल देते हैं। ओके, लेकिन आपको नहीं मालूम है परमेश्वर के बीच में और शैतान के बीच में क्या बातचीत हो गया है, ये आपको नहीं मालूम है। उसको कितना समय दिया है आपको परेशान करने का, ये आपको नहीं मालूम है। उसको कितना समय दिया है आपको बीमारी में या फेलियर में या स्ट्रगल्स में रखने का। ओके, कितना समय आपका वो नुकसान कर सकता है, ये आपको नहीं मालूम है। आपके ऊपर उसको कितना फ्रीडम दिया है। ओके, तो इसकी वजह से केवल हमारे पास आशा का किरण नहीं दिखता है और हमको लगता है बस अभी हमारे पास अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब हाँ, क्या करे, कहाँ जाए, किसको बोले, क्या करे, ये सब कुछ जो है ये दुष्ट आत्माओं के कारण है, जो शैतान का अटैक मजबूत करने के लिए हमारे ऊपर फैला के रखा है, जो इजराइलों के ऊपर भी फैलाया हुआ था जब फारो से वो अलग किए जा रहे थे। ओके, तो इसकी वजह से उनको हमेशा ऐसे लगता था कि मूसा तो बकवास करता है, क्या पता वो छुड़ा के लेकर जाएगा कि नहीं। और जब छुड़ा कर लेकर गया तो भी वो मूसा के ऊपर फिर दोबारा चिड़चिड़ाने लगे थे, क्या है तू हमें मार डालने के लिए यहाँ पर लाया है क्या, क्या है, यहाँ तो पानी नहीं है, कुछ भी आराम की व्यवस्था नहीं है, हम तो वो बिकट देश में थे, वो फारो के हाथों में थे, वही अच्छा था। तो उनके अंदर वो परमेश्वर का आवाज नहीं है, उनको सिर्फ शैतान की ही आवाजें दिखाई दे रही है, उनको शैतान के ही बातों में उन्होंने समय काटा है, तो उनको परमेश्वर कुछ देना चाहता है इसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। जबकि वो खुद ही चीख रहे थे, वो खुद ही परमेश्वर को बुला रहे थे कि हमको बचा, हमको बचा, हमको बचा। और जब बचाने के लिए आया मूसा, और फिर बाद में मूसा को ही वो बोल रहे अब दोबारा नहीं आना, तेरी वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गया है। ओके, और फिर बाद में वो मूसा लेकर गया, उनको छुड़ा कर लेकर गया, फिर भी वो बोलता है, मूसा को बोलते हैं क्या मार डालने के लिए हमको यहाँ तक लाया है क्या। तो ये क्या है, ये स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस है उनके ऊपर। ओके, और ये स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया है। ओके, वो इज़राइल के साथ कठोर रहना या हमारे साथ कठोर रहना, दुष्टता में रहना, ये अलाउड किया है। तो वो अभी अकेला थोड़ी ऐसा रहेगा, उसके वो पावर्स लगाएगा वो बात को अच्छी तरह से रखने के लिए। दुष्टता है तो वो दुष्टता को बनाए रखने के लिए वो स्पिरिट्स लगाएगा। ओके, आपको परेशान करने वाला, आपको पेन करने वाला, दुख देने वाला, आपके हृदय को तोड़ने वाला, आपकी मनोकामनाओं को बिगाड़ने वाला, आपको फेलियर्स देने वाला, ये सब कुछ तो वो करेगा ही करेगा। ओके, और उसको करना है ये सारा दुष्टता, इसकी वजह से वो बनाए रखने के लिए वो उसके अनुसार आपको सोच देने वाली दुष्ट आत्माएं देगा। ओके, तो ये सच बात है कि आप जो बोलते हैं वो सच बात है, क्योंकि आपके ऊपर वैसा ही दुष्ट आत्माओं का माहौल फैला हुआ है कि आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स देखने की आशा नहीं होगी। और फिर आपका एक सेंटेंस आ जाता है, गॉड इज साइलेंट। ओके, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारे से बात नहीं कर रहा है, हमको बचने के रास्ते नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो परमेश्वर को आप याद करो, क्या बोला परमेश्वर ने एलाइजा को कि ये इंतजार मत कर कि शत्रु आएगा और अब तुझे मार डालेगा, ये इंतजार मत कर कि शत्रु तुझको मार डालेगा और फिर बाद में तू आनंद करेगा, ये इंतजार मत कर। उसके बदले में क्या कर, तू उठ, ओके, रोटी खा, पानी पी और अपने आप को तेज कर और चल, आगे का समय तुझे आगे चलना है, तेरे अंदर से ताकत बढ़ा और चलना शुरू कर। ओके, तो एलाइजा क्या कर रहा था, एलीशा
क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि मुझे मर जाना है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो जेजेबल है उसने क्या किया, धमकी दिया है, उसके मैंने सारे बाल देवताओं को गिरा दिया, उसके वर्शिपर्स को गिरा दिया है, मार डाला है। अभी वो मुझे मेरे पीछे पड़ गई है। ओके, मुझे मार डालने के लिए ढूंढ रही है, वो सारे तेरे सेवकों को उसने मार डाला, वो मुझे ढूंढ रही है। ओके, तो इसके लिए अब तू क्या कर, मुझे उसके हाथ से नहीं मरना है, तू मार डाल मुझे, मैं यहाँ पर रुका हूँ। ओके, तो वो अंधेरे के आत्माएं, जेजेबल स्पिरिट, वो जो जेजेबल थी, उसने क्या किया था, अंधेरे की शक्तियाँ, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, ये सब इकट्ठे करके दुष्ट आत्माओं को इलाइजा के ऊपर फैला दिया था। ओके, इसकी वजह से उसका ये हालत हो गया था, उसको कोई होप दिखाई नहीं दे रहा था, उसके माइंड को टच नहीं कर रहा था कि परमेश्वर क्या कर सकता है, वो टच नहीं हो रहा था उसको। इसकी वजह से वो दुष्ट आत्माएं उसके कॉन्फिडेंस को खा रही थी, वो दुष्ट आत्माएं उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर रही थी, उसकी आशाओं को निराश कर रही थी, और उसको सब जगह पे फुल स्टॉप दिखाई दे रहा था। और इसके लिए उसने सीधा एक रास्ता उठा लिया कि बस अब खत्म, दी एंड आ चुका है। ओके, और वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, वहां पर उसको रोटी और पानी भेज रहा है, और उसको कह रहा है चलो खाना खाओ, उठो, ताजगी बनाओ, और चलो आगे का रास्ता काटना है। तो हमको परमेश्वर इसी तरह से करने के लिए कहता है। ओके, हमको एक एरिया ऑफ लाइफ में हमको चला रहा है परमेश्वर, उस एरिया ऑफ लाइफ को परमेश्वर का आत्मा हमको लिए चल रहा है। हमको कुछ भी रहे परेशानी, हमको परवाह नहीं है। ओके, हमको परवाह नहीं है, कुछ भी रहे, हमारा कोई भी नेगेटिव्स रहे, हमारा कोई भी संकट रहे, हमारी कोई भी बीमारी रहे, हमको रोज के रोज नियम के अनुसार खाना है, रोटी खाना है, पानी पीना है, तेज रखना है अपने आप के अंदर, परमेश्वर के वचनों को खाते रहना है, परमेश्वर के दाखरस और रोटी को तोड़कर प्रभु भोज लेते रहना है, और हमको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार वर्शिप करते हुए सच्चाई के अंदर हमको बने रहना है, रेडी रहना है। हम अगला स्टेप उठा रहे हैं, हम रेडी रहना है, हमको अगला स्टेप उठाना है, हम ताजगी में रहना है, हमको अगला स्टेप उठाना है, हमको तैयार रहना है। हम ये तैयारी ही हम चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बिगड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे हमको परवाह ही नहीं रखना है, इसका हमको कोई केयर ही नहीं है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है परमेश्वर के साथ और शैतान के साथ क्या बातचीत हो गया है दोनों के बीच में। वी डोंट नो, हमको नहीं मालूम है। ओके, हमको क्या मालूम है, रोटी खाओ, पानी पियो, अपने आप को ताज़ा बनाओ, और चलो चलते रहो, अपने ताकत को घटने मत दो, चलते रहो, अभिषेक में चलते रहो। वो 5 कुंवारियां जो तेल रखी थी अपने पास, ओके, और वो समय के अनुसार अपने तेल को बढ़ाते रही। यही मुझे आज आपको बताना है, अपने अभिषेक को आप खोना नहीं है, अपने ताकत, जो वचन का ताकत है हमारे अंदर, जो थियोरिटिकल ज्ञान है चलेगा, हम उसको भी फॉलो करना है, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से भी फॉलो होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ओबेडियंस होना है। अगर गिरते हैं तो दोबारा उठना है, पश्चाताप करना है, हम दोबारा उस लाइन को पकड़ लेना है, आगे बढ़ना है। हमको हमेशा चेंज, रिन्यू, हर समय हमको अपने आप को रिस्टोर करते हुए चलना है, रिफ्रेश करते हुए चलना है, रिफ्रेश करते हुए चलना है। ओके, तो अगर हम ऐसा करते चल रहे हैं, हम अपने माइंड के ऊपर कौन से स्पिरिट्स मंडरा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारे परिस्थिति के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हमको परवाह नहीं रहेगी, हम कभी सोचेंगे नहीं उसके बारे में। ओके, और ना ही उसके डायलॉग्स हम बोलेंगे कभी, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है वो सब करने के लिए। हमारे पास जो समय है वो सब ये समय है कि हम वो परमेश्वर का याद रख रहे हैं कि उसने कहा रोटी खा, पानी पी, ताजगी बढ़ा, और आगे बढ़ना है तुझे, चल तैयारी कर, रेडी रहे, नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, चलो रेडी रहो। उस 5 कुंवारियों की तरह जो वाइस वर्जिन्स, ऐसा कहा है उसको। ओके, तो उनकी तरह
बुद्धिमान कुंवारियाँ उनकी तरह हमको रहना है। अब उनके पास तेल की कमी नहीं थी, लेकिन जिनके पास तेल कमी पड़ने लगा था वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बुद्धिमान कुंवारियों से तेल मांगना शुरू किया। तो उन्होंने तेल दिया क्या? नहीं दिया। ओके, नहीं दिया, नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं, अगर हम आपको दे देंगे तो हमारा कम पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपना जो समय है, उन्होंने अपना जो मेहनत है वो उनको शेयर करने नहीं दिया। ओके, उनको शेयर करने नहीं दिया। उन्होंने ऐसा बोला होता कि चलेगा चलेगा, ले लो, हमारे से थोड़ा ले लो, वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आपके बाइबल्स किसी को मत दीजिए। ओके, आपके बुक्स किसी को मत दीजिए, आपके डायरीज, पेन, कुछ किसी को मत दीजिए। आपके रिकॉर्ड्स जो आप सुनते हैं, ऑडियो बाइबल है या वो नहीं, कुछ से एडजस्ट नहीं करना है हमको। जो स्पिरिचुअल है फूड दिया हुआ है, वो स्पिरिचुअल फूड को बहुत कस के हमारे अंदर बनाए रखना है। ओके, उसको हम आसानी से किसी को बोलना नहीं है ठीक है ये लेकर जाओ, हम दूसरा ले लेंगे, नहीं। ओके, नहीं, आपका वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी के साथ आप शेयर नहीं करना, या किसी को आप दे के आप खाली बैठे नहीं रहना। क्या हो गया, नहीं आज मेरा बाइबल वो लेके गया है ना, इसकी वजह से पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं, आज मेरा जो रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड सीडीज लेकर गए हैं ना, तो मुझे सुनने के लिए नहीं है। हाँ, क्या हो गया, आज ना वो डायरीज मेरा वो लेकर गया है, इसकी वजह से मुझे नहीं मिला, तो रहने दीजिए, अब मैं ऐसे ही चला लूंगी। नहीं, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। आपका सोना मतलब नींद, आपकी नींद सही ढंग से होना, आपको सही समय में जागना, सही समय में आप प्रार्थना करना, जितना चाहिए उतना वर्शिप करना, बाइबल रीडिंग करना, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत है। ओके, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप कर रहे डेली डेली डेली, ईच मोमेंट, हर समय, हर पल आप कर रहे, अच्छे से 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 कर रहे, तो कोई भी आके इसमें से आपका कोई टाइम लेने की कोशिश करेगा, नहीं देना, नहीं देना। ओके, कोई आके आपको पूछेगा कि ये ऐसे है वैसे है, थोड़ा सा हमको भी इसमें शामिल करो, नहीं, वो आपका पर्सनल है, आपका पर्सनल है। वो पर्सनल प्रेयर टाइम में आप किसी और को शेयर नहीं करना, वो आपके लिए दिया गया है, आपको उसको यूज करना है, आपकी ताकत को बनाना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, आपके एक जर्नी की तरफ लेकर जा रहा है पवित्र आत्मा। तो आप ये रास्ते से अगर चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो आपका जो समय है, जब दरवाज़ा खुलना है, ब्रेक थ्रू आना है, आपको एक रिवॉर्ड मिलना है, आपको एक अच्छा समय मिलना है, आप मिस नहीं करेंगे उसके ऊपर। ओके, आप मिस नहीं करेंगे। वो समय आया तो आपको वो समय का लाभ उठाने का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे आप। ओके, प्रभु यीशु आपको आशीष करे। ओके, तो अब आपको पता चल गया, ये इस तरह से हम लोगों को एक जर्नी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा लेकर जा रहा है, और उस जर्नी के अंदर हमारे ऊपर अफ्लिक्शंस रहते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं। तो उसको हम कंक्लूजन नहीं देना है कि ये कारण से हो रहा है, वो कारण से हो रहा है, नहीं, हमको पता नहीं क्यों हो रहा है वो। ओके, सिर्फ हम लोगों को पता है कि अगर हमको लग रहा है कि ये कारण से वो कारण से हुआ, तो हम रिपेंट कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, और विश्वास के साथ हम क्षमा को परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी वो नेगेटिव जो भी था हमारे दिमाग में वो निकल जाएगा। और अब ये अफ्लिक्शन ऑपरेशंस को उसके साथ कंपेयर नहीं करना है, ये अलग तरीका है, ये अलग रीज़न, ये अलग है, ये अलग मैटर है। ओके, और इसके अंदर परमेश्वर और शैतान का फाइट है, ये परमेश्वर और शैतान के बीच में लगा हुआ चैलेंज है। ओके, और शैतान का चैलेंज हारना है, परमेश्वर ने उसको बोल दिया है तो हार जाएगा। ओके, लेकिन वो प्रूव करना चाहता है कि नहीं हारूंगा, तो वो सताने के लिए भेजा गया, लेकिन उसके ऊपर लिमिट लग चुका है। ओके, हमको उससे डरना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लिमिट लग चुका है। तो उसके पास कितना भी दुष्टता रहने दो, उसके पास कितनी भी गंदी बातें रहने दो, उसके पास कितना भी परेशान करने वाले कोई भी तरीके रहने दो, नेटवर्क्स रहने दो, स्ट्रैटेजीज रहने दो, ट्रिक्स रहने दो, हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं रहता है।
ओके, क्योंकि उसके ऊपर एक लिमिट बिठा दिया गया है। परमेश्वर का वचन, उसके ऊपर लिमिट लगता है। जब हम बोलते हैं कि जितने हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, जो लोग मुद्दाई होकर हम पर नालिश करें उन सबों से हम जीत जाएंगे, तो ये एक लिमिट लग गया उसके ऊपर, उसके हथियार अभी नाकामयाब हो जाएगा। जब हम बोलते हैं कि दुष्ट के अंत को हम देखेंगे, तो डेफिनेटली अभी हमने उसके ऊपर अंत लगा दिया है। ओके, तो हम जो बोलेंगे वो लिमिट लग जाती है उसके ऊपर, उसके प्लान्स के ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर, उसको लिमिट के अंदर सताना ठीक है, लिमिट के बाहर जाने का उसको परमिशन नहीं है। ओके, तो ये रेस्ट है हमारे अंदर, ये रेस्ट है। हम इसके लिए अफ्लिक्शन और ऑपरेशन से डरते नहीं है, इसीलिए हम कोई भी विपत्तियों से डरते नहीं है, कोई व्याधियों से डरते नहीं है, कोई बीमारियों से डरते नहीं है, कोई भी नफरत से डरते नहीं है। सब जगह हमें परमेश्वर ने एक लिमिट दे दिया है, वो लिमिट के बाहर नहीं जाएगा। 100% है कि परमेश्वर का वचन दिया गया है, हमारे मुंह के अंदर है वो, और वो हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को भेद कर जाता है, हड्डियों से मांस को अलग करके वो चला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को वो दुधारी तलवार है, वो हम जब चलाते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं काम किया है। उसको आप ऐसे नहीं सोचना है कि हमने बोला तो है पता नहीं क्या, ये शैतान का आत्मा है, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को खाने के लिए लगाया गया है। तो इसकी वजह से आपको उसकी बातों को नहीं देखना है, आपने क्या किया है वही होने वाला है। ओके, एक और यही रिकॉर्डिंग को मैं और आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, उसको अब अलग तरीके से और एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि हम हम एक आवाज़ के पीछे चलते हैं। हम सुनी हुई आवाज़ के पीछे चलते हैं या फिर अनसुनी हुई आवाज़ के पीछे चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम सुनते हैं और फिर उसके पीछे हम चलने लगते हैं। ओके, वो कुछ भी रहे, देख कर सुन रहे हैं हम, या फिर अनदेखे हम कुछ सुन रहे हैं जो किसी को भी पता नहीं है और हम सुन रहे हैं। ओके, अनदेखे रियाम्स में से भी और देखे रियाम्स में से भी आवाज़ को सुन के हम चल रहे हैं। हम ज़्यादातर कभी कभी बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम वो सुनने पर ही हम डिपेंड रहते हैं। अगर हमने सुना तो हम उसके पीछे चलेंगे, या फिर हम रिस्पॉन्स देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। ओके, और ये तरह से हम इंतज़ार करते हैं कि हम कुछ सुने और फिर हम कुछ करें। अगर हमको किसी ने सवाल किया तो हम सवाल सुनने के बाद हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए, या हम अपने माइंड में से कुछ आने का इंतज़ार करते हैं और फिर उसको लेते हैं और हम उसको जवाब बना के दे देते हैं। तो हमको सुनना पड़ता है, इसी के ऊपर हमारा फिर चॉइस बनता है। ओके, निर्णय बनता है, पसंद बनती है, और फिर इसी के आधार पर हम अपने शेड्यूल्स बनाते हैं। यही हमारा फिर प्लान हो जाता है, इसके पीछे हम चलने लगते हैं। एक्शंस, वर्ड्स, डीड्स, एक्सप्रेशंस, रिस्पॉन्स, ये सब हमारा उसमें से बनने लगता है। हाव भाव, प्रतिक्रिया, हमारी बातचीत, बोल चाल, सब कुछ हमारा वो क्या सुना है उसके आधार पर निकलने लगता है, हमारे शरीरों में से वो प्रकट होने लगता है। तो दो चीज़ें हैं, या तो हम सुन रहे हैं जो हमारा खुद का आवाज़ है, हम सुन रहे खुद में ही, हमारे अंदर से हम शायद से हमने पढ़ाई लिखाई की है, उस ज्ञान से हम कुछ सुन रहे, या फिर हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उससे हम सुन रहे हैं। ओके, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम दुष्ट आत्मा से सुन रहे हैं, या तो पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा। अब कभी कभी ये सुना नहीं है फिर भी हम डायरेक्टली कुछ कर देते हैं, तो इसका मतलब है हमको सुन के करने का मौका ही नहीं दिया और इमीडिएटली कुछ हमने कर दिया। और हम बोलते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया, मालूम नहीं मुझे, मैंने सोचा ही नहीं था मैं ऐसे करना चाहिए करके, और अचानक से हो गया ऐसे। ये ओवरटेक हो गया, ये ओवरटेक हो गया। यहाँ पर ना आपने सुना, ना आपको सुनकर समय दिया गया कि आप उसको रिस्पॉन्स में उतारे। आपके बदले में कोई दूसरा स्पिरिट ने ओवरटेक किया और आपके द्वारा वो मैनिफेस्ट कर दिया। ओके, ये डेंजरस एरिया है। फर्स्ट थिंग,
आप सुनते हैं और करते हैं, और दूसरा आप ओवरटेक कर लिए जाते हैं कोई स्पिरिट से और हो जाता है। ये डेंजरस है, ये डेंजरस है, इसको सीखने की ज़रूरत है। ओके, अगर पवित्र आत्मा है, देखो वहाँ परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि यूहन्ना के किताब में सुसमाचार में लिखा हुआ है कि जब आपको न्यायाधीश के सामने कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो आप चिंता मत कीजिए क्या बोलना है, आपके जुबान को ओवरटेक कर लिया जाएगा। बहुत बार प्रीचर्स लोग, प्रॉफिट्स लोग ओवरटेक कर लिए जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ओके, कभी कभी हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, हमको पता नहीं रहता हम ये लेफ्ट डायरेक्शन में खड़े थे और राइट डायरेक्शन में कैसे टर्न हो गए, ओवरटेक कर लिए गए हम। ओके, किसी ने हमको मूव कर दिया, ओवरटेक कर लिया। ओके, ये ऑटो सिस्टम जो है ओवरटेक करने वाला, ये एरिया, और हम कुछ सुनते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं, वो एक एरिया, ये दो एरिया के ऊपर आपका ध्यान आने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ सुनते हैं और फिर करते हैं, वहाँ पर हमको सेफ्टी चाहिए कि हम सही सुने और सही करें। सही की ज़रूरत नहीं है, हम परमेश्वर के अंदर, वचन की बाउंड्री के अंदर रहे और वचन के बाउंड्री के अंदर ही करें। और दूसरा, हम पवित्र आत्मा के द्वारा ओवरटेक किए जाए, ना कि दुष्ट आत्मा के द्वारा। ओके, अगर हम दुष्ट आत्मा के द्वारा ओवरटेक कर लिए जाएंगे तो उसका मतलब है वो दुष्ट आत्मा को चलाने वाला कोई इंसान है, उसने वो दुष्ट आत्मा रखा है हमारे कोई तो एरिया ऑफ लाइफ में। हो सकता है वो ब्रेन में होगा, आंखी में होगा। ओके, आपको आप कंट्रोल नहीं रहेगा आपकी आंखों के ऊपर। मेरे साथ ये हुआ है बहुत बार। हम अब देखो, जब हम होटल में अगर प्रेयर्स ले रहे तो होटल में क्या रहता है, होटल में लॉजेस रहता है, लॉजिंग्स, कोई भी गंदा व्यवहार वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर स्पिरिट से, गंदे स्पिरिट से, तो वो स्पिरिट्स आपके सेंसेस में से कहीं पर भी आपका यूज कर सकते हैं, उसका इन्फ्लुएंस, प्रभाव रहता है। इसका मतलब आप वो गंदा है ऐसे नहीं, लेकिन उसका प्रभाव, आप जहाँ पर है वहाँ का प्रभाव। अगर कहीं पर गालियाँ बहुत दिया जाता है तो आप अगर वहाँ पर खड़े हैं और अगर आपको मालूम नहीं है तो अचानक से आप आपके घर वालों को गालियाँ देना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ का स्पिरिट, एटमॉस्फेयर वैसा, इन्फ्लुएंस रहता है। इसका मतलब आप गंदे हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस रहता है। ओके, अगर कहीं पर गुस्सा करने वाला एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा करने वाला एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, तो वहाँ के स्पिरिट आपको अफेक्ट कर सकते हैं, आप वैसा ही बिहेव करेंगे। ओके, तो ये ओवरटेकिंग हो गया, ये स्पिरिट ओवरटेक कर रहा है हमारे फंक्शंस को, हमारे मैनिफेस्टेशन को ओवरटेक किया है उसने। ओके, डेंजरस रहता है ये। अब ये इन्फ्लुएंस के अंदर से अगर हमको जाना है तो हमको वचन याद रखना है कि आग में से चलूंगा तो आग तुझे झुलसेगी नहीं, उसकी गंध भी तुझे नहीं रहेगी, तुझ पर नहीं रहेगी। अगर तू पानी से चलेगा तो पानी तुझे डुबाएगा नहीं। ये तरह से हमको इन्फ्लुएंस के बीच में से जाना है। ओके, तो हमको स्पिरिट अटैक्स पहचानना है जो ओवरटेक कर सकते हैं, और हमको स्पिरिट हियरिंग्स, जो बोल सकते हैं स्पिरिट्स हमारे, कहीं पर भी हमारी सुनने की दिशाओं में बोल सकते हैं और उसको सुनकर हम कुछ करेंगे। ये दो एरिया को हमें कवर करना है, हमको सुरक्षित करना है, और इसके बारे में हमको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ओके, ये दोनों एरिया हमारी अनसिक्योर्ड, डेंजरस एरिया है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन रहता है, इसके लिए जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे साथ सब अच्छे रहना चाहिए, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हमको सब अच्छी चीज़ें मिलना चाहिए, हमको सब सीधा रास्ता मिलना चाहिए, हमको टेढ़े रास्ते नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए। ये सब हमारे अंदर से हम जो सोचते हैं, ये सब सोच के लिए हमको रास्ते देने वाला, हम कुछ सुनते हैं और उस दिशा में चलते हैं। अच्छे अच्छे लोग हमको
पता चलता है सुनने की वजह से, फिर हम उनसे जुड़ जाते हैं। बुरे लगने वाले हैं लोग, हमको अंदर से ही सुनाई देता है नहीं नहीं इसमें कुछ ऐसा लगता है, हम सुनते हैं और फिर उससे अलग हो जाते हैं। हम कभी कभी ओवरटेक कर लिए जाते हैं, हम किसी से बात करना नहीं चाहते और हम एकदम सरप्राइजिंग शॉकिंग हम उसको हाय हेलो करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन हम बात नहीं कर पाते, एकदम कंट्रोल्ड हो गए। तो ये तरह का स्पिरिट एटमॉस्फेयर हमारे मन के सोच जो हमको चाहिए, हार्ट डिजायर्स जो हमको चाहिए, इसमें गड़बड़ियाँ लाते हैं। इसमें हमको जो चाहिए वो दिशा में हम जा नहीं पाते, हम भटकते रहते। इज़राइल की तरह हम 40 साल तक ऐसे भटकते रहते, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते नहीं हैं। ओके, तो हम लोग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि दुष्ट काम करने वाले जो दुष्टता के लोग हैं, ओके, कि उनको ये हृदय रहेगा कि वो हमारे साथ दुष्टता नहीं करेंगे, वो अच्छा रहेंगे, उसको बहुत अच्छा, वो लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो बिक चुके हैं दुष्टता करने के लिए। ओके, उनकी वो कारागिरी है, उनका वो टैलेंट है, स्किल है उनका, जो वो उनके शैतान को खुश करते हैं। ओके, उनको खुश करना है उनके शैतान को। वो उस स्किल को, वो टैलेंट को, वो आपके इर्द गिर्द अगर दुष्टता करने वाले लोग हैं तो आपको समझ जाना है कि वो उनकी सर्विस है, उनकी वो ड्यूटी है, उनकी वो स्लेवरी है, गुलामगिरी है वो शैतान के लिए उनका। वो अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनका मास्टर खुश नहीं होगा। ओके, उनको वो काम दिया गया है। तो ये लोग ये तरह से अगर हमारे इर्द गिर्द में अगर हम ऐसे दुष्टता का वातावरण देख रहे हैं, ओके, तो हमको ये बात से हमको समझ जाना है कि इनके साथ दूसरी चीजें क्या होगी, इनका नेटवर्क भी रहेगा, यानी इनके जैसे सपोर्ट करने वाले लोग भी रहेंगे, दुष्ट आत्माएं भी रहेंगी, मंत्र तंत्र ज्ञान भी रहेगा, उनके कोई ऑल्टर्स वेदी भी रहेगी जहाँ पर वो बलि बकरे चढ़ाते हैं, खून चढ़ाते हैं और कुछ भी पूजा पाठ अर्चना करते हैं और दुष्टता के तंत्र मंत्र बोलते हैं, दुष्टता के पावर्स को लाते हैं, कुछ रिचुअल्स करते होंगे, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, डेज, उपवास, सीजन्स, ऑफरिंग्स, ये सब मानते होंगे, चांद सूरज, इनके सारी जगह पर सेटिंग्स करते होंगे कि हाँ दुष्टता में वो तेज रहे। ओके, तो हमको ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। अगर दुष्टता है इर्द गिर्द में, दुष्ट लोग भी रहेंगे, दुष्टता भी रहेगी, दुष्टता के ये सारे वातावरण को सपोर्ट करने वाला ये सारी चीजें भी रहेगी। ओके, और ये सब चीजें अगर है तभी वो शैतान भी उनको सपोर्ट करने वाला रहेगा। ओके, उनके ही साइड में सब कुछ होने के लिए रहेगा, तो उनकी सर्विस शैतान को खुश करती रहेगी और शैतान उनकी सर्विस को स्वीकारता रहेगा। ये उनकी गुलामी है, टाई अप है, ये उन्होंने अपने प्राण को उसको बेच के रखा है। तो हम कभी भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो हम कभी मेल खाएंगे। ओके, कभी एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमको ज़रूरत भी नहीं है कि हम उनसे ऐसा एक्सपेक्ट करें। ओके, हम लोगों को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे कि वो हमसे अच्छे अच्छे व्यवहार करे, अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए वो सोचे, हमारे साथ रहे। नहीं, हमको वो एफर्ट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं, वो मेहनत लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दुष्टता में माहिर रहना है उनको। ओके, उनको माहिर रहना है, वो उनकी सर्विस है, वो उनकी सर्विस है। ओके, इतना ही ध्यान रखना है कि वो अंधेरे में बैठे हुए मृत्यु के देश के लिए है, हम लोग प्रकाश के अंदर है, हमारे साथ उनका मेल नहीं है, तो हमारी खातिर परमेश्वर ने उनको लिमिट दे दिया है। वो लिमिट परमेश्वर का वचन है। ओके, हमको हमेशा ये याद रखना है, हम एक जर्नी के ऊपर है और इस जर्नी में हमको हमेशा तरोताजगी से रहना है, खाकर आराम करके, उपवास प्रार्थना करके, पवित्र समय परमेश्वर के साथ बिताकर आराधना करना है, शांति के समय में परमेश्वर से वचन लेना है, वचन को पढ़ना है, मनन करना है, प्रभु भोज लेना है
हम परमेश्वर के कामों में जो परमेश्वर चाहता है हमारे से करवाना चाहता है, मध्यस्थी की प्रार्थना या ऑफरिंग्स देना या टायत देना या किसी को मिलना, बीमारियों के लिए प्रार्थना करना, जो परमेश्वर चाहता है वो सब हम उसमें हमारा समय दे देना है। और हम ये ध्यान रखना है अगले पल के लिए हमको तैयार रहना है, अगले पल के लिए आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे चलने का हमको ताकत चाहिए। ओके, वो चलते रहने का अभिषेक चाहिए, वो हमारा नया होते रहना है, नया होते रहना है, नया होते रहना है, बस दैट्स ऑल। इतना ही हमको करना चाहिए। अगर ये इतना ही हम करेंगे, वो दुष्टता और जो काम वो हमको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। और एक बात मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, फॉरवर्ड कर रही हूँ इस रिकॉर्डिंग को। हम जब एक नेगेटिव बात अगर हमारे माइंड से जा नहीं रही है, ओके, तो ये हो जाता है कि हम लोगों को विचक्राफ्ट के द्वारा सीज लगाया जाता है, SEIGE, सीज लगाया जाता है। सीज का मतलब है बंदिश, बाहर से बंदिश लगाया जाता है कि हम हमारे सोचों के अंदर वो नेगेटिव बना रहे, ओके, और वो हमारे नेगेटिव से हम बाहर नहीं आना चाहिए, हमको दूसरी चीज़ें दिखाई नहीं देना चाहिए, हमको नए सोच आना नहीं चाहिए। ये बंदोबस्त किया जाता है, ये दुष्ट आत्माओं को देकर किया जाता है, और ये दुष्ट आत्माएं हैं। ओके, आप सोचेंगे कि आपके ब्रेन में कैसे क्या दुष्ट आत्मा हो सकती है। दुष्ट आत्मा शेप्स चेंज करती है, ओके, वो आपके ब्रेन तक जा सकती है, और आपको अगर पहचानना है आपके ब्रेन पर अटैक्स आ रहे हैं, तो आपके सोचों में से आप समझ सकते हैं। जब आपके सोचों में शैतान को फेवर करने वाला नेगेटिव सोचे, डिप्रेशन, दुख, कष्ट, हार्डशिप, ये सारी चीज़ें आपके सोचों में आने लगती है, तो स्ट्रगल्स आपके सोचों में आने लगती है, तो ये जो है दुष्ट आत्मा कर रहा है। ओके, वो आपको अगर आप पॉजिटिव देखने लगते हैं ऐसे समय में कि यीशु मसीह मेरे लिए सहायता कर रहा है, यीशु मसीह, और आपके अंदर से एक उत्साह बढ़ता है, नेगेटिव है लेकिन आपको पवित्र आत्मा हेल्प कर रहा है, ये उसका मतलब हो जाता है। आपके अंदर से वो नेगेटिव्स अगर आपकी भावनाओं को खराब कर रही है, आपको और भी ज़्यादा डाउन करते जा रही है आपकी भावनाओं में, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपको सहायता नहीं कर रहा है, शैतान की आत्माएं छाई हुई है आपके सोचों के ऊपर। ओके, आपको सोचे आपकी काम खराब कर रही है, आपका समय खराब कर रही है। अगर सोचे आपको, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने इंसल्ट किया और बार बार आपको वो इंसल्ट याद आ रहा है और आप उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं कि अब अगली बार मैं ऐसे करूँगा, अगली बार मैं ये करूँगा, अगली बार मैं वो बोलूँगा, इस तरह से फिर आप उसको पिक्चर में देखते हैं कि वो इंसान जिसने इंसल्ट किया होगा वो सामने खड़ा है, फिर आप उससे बात कर रहे हैं और आपने उसके आक्रमण को, इंसल्ट के आक्रमण को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। मतलब ऐसे कि आप क्या करेंगे, आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, आप कैसे उसको ऑफेंड करेंगे, ये सारा, उसको कैसे ठोकर देंगे, आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये वहाँ पर मसाला बनते रहता है। ओके, तो वो इंसान और वो टॉपिक आपके दिमाग के अंदर लॉक हो गया है, और वो लॉक होने के कारण आप उसके बारे में पूरी तरह से मसाला बना रहे हैं। ओके, और आप जब रात को सोकर आंखें सुबह के समय खोलते हैं तो आपको वही सबसे पहले वही एरिया ऑफ लाइफ खुल जाता है आपके दिमाग में, वो इंसिडेंट, वो बातचीत, और फिर आप कैसे उसको हर्ट करेंगे, वो कुछ करेगा तो आप कैसे उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, वो कुछ होगा तो कैसे आप उसको ऑफेंड करेंगे,
ठोकर देंगे, यही दोबारा आपके दिमाग में उसके बारे में न्यूली फिर से वही रहता है। फिर आप कभी खाली बैठे हैं और आराम कर रहे हैं तो भी आपको एक समय वो दोबारा खुल जाएगा दिमाग में और दोबारा आप उसके ऊपर सोचने लगेंगे। शायद बीमारी है, शायद इंसल्ट है, शायद स्ट्रगल्स है, शायद कुछ भी हो, लेकिन वही बात दोबारा आपके दिमाग में। और आप अगर टिक मार्क करेंगे ना और टाइमिंग लिखेंगे, आज के डेट के ऊपर कैलेंडर में टिक मार्क डालिए और आप कितनी बार वो खुल गया आपके दिमाग में, वो टाइमिंग डालते जाइए। आपको पता चलेगा पूरे दिन में जो टाइमिंग में वो खुला है, वो टाइमिंग में कोई विचक्राफ्ट कर रहा है आपके ऊपर और इसके लिए वो खोल रहा है। क्लियर? ओके। तो ये शैतान के आत्मा से किया जाता है। इसकी वजह से हम नया कुछ अपने जीवन में देखने से पहले हार खा जाते हैं, हारने लगते हैं। ओके, क्योंकि वो विचक्राफ्ट करने वाले लोग ही हमको सोच देते हैं कि हम उनको कैसे ऑफेंड करना है और हम कैसे हर्ट करना है उनको, हम कैसे खुद को बचाना है उनसे। ये वही लोग हमको देते हैं और हम वैसे ही करते हैं। तो वो अपनी तरफ से उनको मालूम है कि हम उनको क्या रिस्पॉन्स देने वाले। ओके, और वो इंसान है, इंसान हमारे दिमाग में नहीं जा सकता है, इवल स्पिरिट जाता है। ओके, तो इवल स्पिरिट अगर हमारे दिमाग में जाता है तो इसका मतलब है हमारे दिमाग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके, इसके लिए जब हम हमारे दिमाग के अंदर ये टॉपिक्स, कोई टॉपिक्स अगर हमारे दिमाग में खुलता है, समय समय से खुलता है, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं और फिर सब मसाला बन जाता है, फिर खुलता है और हम अगर डेट वाइज टिक मार्क करेंगे, आज ये हुआ है, मेरे दिमाग में ये सोच खुला है और टाइमिंग लिखेंगे, तो आप बहुत जल्दी से उसको ब्रेक करेंगे और फाइट करेंगे प्रेयर से, और आप वो जो बंदिश लगाया है, जिसको सीज कहते हैं, उसको तोड़ देंगे और दुष्ट आत्मा को आप वहां से हटा देंगे। और जब दोबारा वो आएगा तो आप उसको पहचान लेंगे और दोबारा उसको फाइट करेंगे। और ये आप बोलेंगे उसको, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे बोलती हूँ, ना मुझे किसी को ऑफेंड करना है, ना हर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। मेरा परमेश्वर और मैं, हम दोनों के बीच में जो समय है वो नया समय है और इस समय में हम नए रास्ते पर है। नाउ यू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हट जा, तेरा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर गॉन ओल्ड, तू पास्ट हो चुका है, हमारे साथ तेरा कोई रिलेशन नहीं है। गेट आउट, आई कट यू ऑफ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसे करके आप उसके साथ फाइट करना है, नलिफाई कर दो उसके पावर्स को। आप देखेंगे आपके अंदर न्यू थॉट्स आने लगेंगे, रिफ्रेश करने वाले थॉट्स आते रहेंगे। हमको रिफ्रेश्ड रहना है। अगर हम रिफ्रेश्ड नहीं रहेंगे तो हम अपने जीने के हौसले भूलते जाएंगे और शैतान का फायदा होता जाएगा। ओके, तो शैतान को अगर फायदा होना है तो वो हमारे जीवन के हौसले कौन सी जगह से टूट सकते हैं, वही काम करने वाले लोग हमारे ऊपर भेजेगा। ओके, अब रात के समय में 11:30 पौने 12 के समय से, या समझो 10 बजे के समय से लेके सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे तक शैतान के मीटिंग्स चलते हैं। ओके, जिनको पावर्स चाहिए उनको शैतान से कांटेक्ट करने का वो टाइमिंग रहता है। उनके पेटिशंस, उनके रिक्वेस्ट, जैसे हम प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, वैसे उनके रिक्वेस्ट को पूरा करने का, रिचुअल्स करने का, ओके, ये सब करने के लिए वो टाइमिंग रहता है। फिर वहाँ से वो वर्शिप होता है, उनका सैटनिक वर्शिप होता है, डिवोशंस होता है, सैक्रिफाइसेस होता है, ऑफरिंग्स होता है, और फिर वहाँ से वो जब अलग होते हैं तब आके वो लोग हमको ड्रीम देने लगते हैं, हमारे ड्रीम के अंदर एंट्री करते हैं या हम पर अटैक करते हैं। ओके, तो रात के 2 बजे, 3 बजे, 1:30, 2 बजे अटैक्स आते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ से उनका मीटिंग के अंदर से उन्होंने कुछ तो सेटिंग किया है और उन्होंने अटैक शुरू किया है। तो
हमको वो टाइमिंग अगर हम देखेंगे तो वो टाइमिंग के अंदर से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कुछ चेंजेस जो नेगेटिव है। शायद डिप्रेशन के चेंजेस हो सकते हैं, शायद हर्ट फीलिंग्स के चेंजेस हो सकते हैं। तो हमारा ये चेंजेस भावनाओं में करते हैं वो लोग। ड्रीम में आकर हमको कुछ खिलाने वाली बातें दिखाते हैं कि हमारे टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट हो जाए, और हम एक्टिवेट हो गए टेस्ट बर्ड्स तो हम उस चीज को खाने की लालसा रखेंगे। ओके, तो वो लालसा को कैप्चर किए, हमको कुछ चीजें दिखाएंगे खाने की, तो हम वो खाने के लिए मन करेगा, उसके लिए अपना मन झुकाएंगे, तो हमारा डिजायर वो कैप्टिवेट करेंगे। ओके, तो हमारी लालसा, हमारी इच्छा वो कैप्टिवेट किए। अब उसके अंदर वो उनको जो चाहिए वो फीड करेंगे। वो फीड करेंगे मतलब उसके अंदर उनके प्लान्स डालेंगे। अगर उनको, मेरे यहाँ पर एक लेडी आई थी, वो रिक्शा में हम एक साथ आए थे, और मैं ज्यादातर लोगों के साथ यीशु के प्रेम में, मैक्सिमम मैं यीशु के प्रेम में हमेशा उनको अलाउ करती हूँ, मैं उनको ब्लेस करूँ और वो ब्लेसिंग्स रिसीव करे। तो वो एक चर्च होने के बाद में बाहर खड़ी थी, कुछ खा रही थी, और बाद में अचानक से मेरी रिक्शा आ गई, तो मैं और मेरी मम्मी रिक्शा के अंदर हम आ गए। ओके, तो वो लेडी को देखा तो मुझे किसी ने तो बोला, सिस्टर आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको भी लेकर जाइए। ठीक है, मैंने बोला ओके आ जाओ। फिर मैंने उनको लिया, मैं डायरेक्शन जो जा रही थी वहाँ मेरा घर जब आया तब वो सिस्टर को मैंने बोला, आइए घर में, अब चर्च हो गया है तो आप खाना खा कर जाइए, आइए हमारे साथ समय बिताइए। और वो सिस्टर नहीं 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 किया, तो मैंने उनको जाने दिया, और सडनली उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, तो आ गए। और आने के बाद बातचीत में मम्मी ने उनके सामने सब कुछ डिस्क्लोज किया, जैसे हम उनको, मेरे मम्मी को भरोसा ऐसे हो गया कि वो अच्छे से हमारे चर्च के हैं, और भाईचारे का प्यार है, तो सुख दुख बांटना मम्मी ने शेयर किया। ओके, और वो प्रॉपर्टी मैटर शेयर किया उनके साथ, और उनका वो मैटर शेयर करके हो गया। फिर बाद में मैंने खाना पकाया और मैंने खिलाया। तो खाना खाने के टाइमिंग में उन्होंने बोला नहीं मैं अभी नहीं, बाद में, मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, मैं जा रही हूँ। तो मैंने उनके टिफिन बॉक्स बना दिए। ओके, और उनको टिफिन बॉक्स बनाकर स्टील के वेसल्स थे, भेज दिए मैंने उनके साथ। ओके, वो टिफिन बॉक्स मेरा रिटर्न नहीं आ रहा था, और मम्मी का प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशंस उन्होंने कैच कर लिया। सेकेंडली वो मेरे घर के अंदर की चीजें देख रहे थे। अच्छा तो आपके पास कीबोर्ड भी है, अच्छा तो आपके पास गिटार भी है, हाँ तो गिटार है, ऐसे किया। तो मैंने एकदम क्लिक हो गया, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, तो मुझे हार्ट पहचानना आता है। किसी का भी बातचीत नहीं करेंगे तो भी मैं पता चल जाता है हार्ट में क्या है किसी के। तो मैंने इमीडिएटली वो कवेटियसनेस, लालच का आत्मा, कैंसिल, ब्रेक, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद मैंने वेट किया कि मेरा स्टील का बर्तन रिटर्न आएगा, कभी तो आएगा। नहीं, 1 मंथ हो गया, वो रिटर्न नहीं आया। तो मैंने उनको मैसेज भेजा, मुझे मेरा चाहिए वेसल। तो उन्होंने दिया नहीं रिटर्न मुझे कहा नहीं मैं कुछ अच्छा बना के उसको दे दूंगी। मैंने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, मेरे पास और दूसरा बर्तन वैसा नहीं है, मुझे चाहिए अभी। तो उन्होंने खाली बर्तन फिर भेज दिया मेरे तक। इस तरह से वो कैप्टिवेट करते हैं ब्लेसिंग्स को। और टेस्टिमनी में वो बोलते हैं कि हमारा घर भरता जा रहा है और बहुत अच्छी अच्छी चीजों से, और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, ये कवेटियस से आप भर रहे घर को। ओके, तो ये आपके घर के अंदर के सामान को लोकेट किया जाता है, और उसके ऊपर फिर आपका सामान निकल जाने के लिए अब फिर क्या किया उन्होंने, कुछ समय के बाद मैंने तो उसी समय से उनको मना कर दिया, मेरे घर में आने के लिए उनको चांस नहीं रखा। ओके, उनको मैंने टोटली, फोन कॉल्स आते हैं तो मैं रिसीव नहीं करती हूँ, और मिलने के लिए दरवाजे में आते हैं, मुझे पता चलता है वो लोग आए, मैं दरवाजा नहीं खोलती हूँ।
ओके, तो क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया ये स्पिरिट का इंटरेस्ट क्या है मेरे पीछे आने का। ओके, तो वो स्पिरिट को मैंने डिजर्न कर लिया, आप लोग शायद नहीं डिजर्न कर रहे, इसकी वजह से आपका नुकसान होता जा रहा है। तो अगर ये टीचिंग्स हम सब मिलकर अभी सीख रहे हैं, तो इसी में ये आज का रिकॉर्डिंग में ये जो पोर्शन मैं आपको सिखा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको खिलाया जाएगा, कुछ डिसीशंस आपको हाँ में हाँ मिलाना है, तो वो लोग आपको खिलाने के लिए ड्रीम में आएंगे। वो ड्रीम में एंट्री करने के लिए, वो ड्रीम में वो इंसान दिखने के लिए, और वो ड्रीम हम देखने के लिए रिचुअल्स किए जाते हैं। ओके, वो रिचुअल्स से वो ड्रीम में जो इंसान को हम देख रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, जो वो इंसान को कॉपी करके हमारे सामने प्रकट हो रहा है, और जो वो इंसान कर रहा है वो वहाँ हमारे ड्रीम में करके दिखा रहा है, और फिर हम उसके पीछे रहते हैं, हम वो ड्रीम में बने बने रहते हैं, हम अपने आप का इंक्लिनेशन वो ड्रीम में देते हैं। ओके, तो हम मुझे देखिए, अगर आपको जबरदस्ती कंट्रोल करना है तो आपके मूवमेंट्स भी वो करेंगे। अगर आपको मालूम है ड्रीम में खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रीम में दुष्ट आत्मा के काम होते हैं, और वो दुष्ट आत्मा हमको खिलाने के लिए आता है कि हमारे जो हाँ या ना का कंट्रोल है, हमको जो हमारा कंट्रोल है किसको हाँ कहने का और किसको ना कहने का, वो कैप्टिवेट किया जाता है, वो बंदिश किया जाता है, और हमको दुष्ट लोग जो कहेंगे उसको हाँ कहने के लिए इनकार नहीं रहना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी वो लोग करते हैं। ओके, या फिर वो लोगों को जो इनकार चाहिए वही हम इनकार करें, ये पॉसिबिलिटी करते हैं वो लोग। ये संभवताएं हमारे अंदर करते हैं, कंपल्सरी करते हैं। तो अगर हम नहीं जानते हैं, हम तो हम नहीं खाना चाहते हैं, हम जानते हैं कि ड्रीम में ऐसे हो रहा है तो हमको नहीं खाना है, हम नहीं खाना चाहते हैं, तो वो हमारे मुंह को खोलने वाला दुष्ट आत्मा भी भेजता है, हमारे मसल्स को वो मूव करता है, हमारे मूव जॉ को, हमारे जबड़े को वो मूव करेगा और फंक्शन में डालेगा, वो मूव करके हमारा मुंह खोलेगा। ये सब रिचुअल्स में से दुष्ट आत्मा ये करता है। ओके, ये दुष्ट आत्मा करता है। ये कोई इंसान कहीं तो रिचुअल कर रहा है, और इसीलिए वो डीप स्लीप जब हमको लगता है तब ये करता है। कभी कभी हम आराम से बैठे होते हैं तो भी हमारे मुंह में कुछ, हम जैसे खाने का मन तो कुछ भी दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन हम ऐसे हमारे मुंह में जैसे खाने के टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट हो गए, ऐसे हमको लगता है। ओके, ये क्या है? दुष्ट आत्मा है, ये हमारे सलाइवा के अंदर दुष्ट आत्मा है। अब हम कभी मार्केट में जाके कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं तो वो हम क्यों जाके वो शॉप में से लेकर आए, वहां पर भी उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ चार्ज किया होता है, और हम उसको अगर क्लीन करेंगे नहीं यीशु मसीह के लहू से, तो वो हमारे टेस्ट बर्ड में दुष्ट आत्मा बन जाता है। ओके, दुष्ट आत्मा बनने के लिए उसके कारण ये रहता है कि जो डिजायर, इविल डिजायर्स रहेंगे लोगों के, वही वो पूरा करेगा। ओके, ये सीज है, ये सीज इस तरह से बंदिश करने के ये रास्ते हैं। ओके, तो हम उसने क्या किया, वो 2 बजे को उसके बेटे का मुझे ड्रीम में दिखाई दिया, उसका बेटा आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम जो आपको पसंद है वो चीज वो खाएंगे। ओके, एक दिन मैं दुकान में से टमाटर लेकर आई, और दुकानदार को क्या लालच हो गया पता नहीं, कि वो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरे ड्रीम में मुझे टमाटर खिलाया गया। ओके, तो मैंने उसको रिब्यूक किया, और मैंने बोला, हे स्पिरिट, तेरा खाना मुझे नहीं चाहिए, लेकर जा, तू निकल यहाँ से यीशु के नाम से। मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, मैं यीशु मसीह के हाथ में दे देती हूँ मेरा कंट्रोल, तू छीन नहीं सकता है मेरा कंट्रोल। मैं हाँ को हाँ करूंगी, ना को ना करूंगी। ऐसे मैंने उसको रिब्यूक किया। तो आपका इंटरेस्ट कौन सी जगह में झुकता है, वो ही खाना आपको खिलाने के लिए आएंगे। पेस्ट्रीज, आइसक्रीम,
तो वो आइसक्रीम बाइट जो स्टिक रहता है, चॉकलेट स्टिक, उसमें से वो बाइट, बड़ा सा आइसक्रीम स्टिक में से बाइट, बड़ा सा बाइट ले रहा था और मेरे टेस्ट बर्ड को वो एक्टिवेट कर रहा था। तो मैंने उसको रिब्यूक किया। और उसके बाद मुझे मेरे, उसके पहले से भी और उसके बाद भी, उसके पहले तो मुझे मेरे गिटार को देखकर ये सोच आया, जब उन्होंने रिचुअल स्टार्ट किया तो उस समय, ओके, हो सकता है 1 o'clock 1:30 के आसपास वो उन्होंने रिचुअल स्टार्ट किया और मैंने मेरे गिटार को देखा। तो मैंने देखा कि मैं जब होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट जब मैं स्प्रिंकल करती हूँ, पानी के ऊपर हाथ रख के आशीष करती हूँ और स्प्रिंकल करती हूँ, तो मैंने ऐसे गिटार को देखा कि मैं अगर ऐसे स्प्रिंकल करूं मेरे गिटार के ऊपर, अगर ये पानी का ड्रॉप गिर जाएगा तो फूल जाएगा, वो प्लाईवुड उसका, सनमाइका उसका खराब हो जाएगा। मैं ऐसे देखा, ये थॉट से मेरे गिटार की तरफ मैंने सोचा देखकर, और तुरंत मुझे नेक्स्ट टाइम में क्या दिखाई दिया, मेरा गिटार डे बाय डे खराब होता जा रहा है। और उसके साथ साथ मैंने और एक बात देखा कि इससे अच्छा है कि मैं किसी को दे दूं। और तुरंत मेरे दिमाग में ये पिक्चर दिखाई दिया कि वो लड़का आइसक्रीम बाइट खा रहा है और वो डिजायर कर रहा है कि मुझे ये गिटार देने का मन हो जाए, उसको दे दे, ये गिटार उसको दे दे। मैंने उठकर उसको इतना रिब्यूक किया, मैंने कहा यीशु के नाम से लालची आत्मा, मेरे सारे सामान के ऊपर से तेरा नजर हटा दे। ये सामान तेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है और मैं उसको एंजॉय करूंगी। ओके, आपके गोल्ड, ओके, आप चेन, गोल्ड चेन पहनते हैं, वेडिंग रिंग है आपके हाथ में, ओके, और आप सोच रहे हैं कि जाने दो, ये ना मैं दे दूंगी, ऑफरिंग में दे दूंगी, ये दे दूंगी, जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ये लालची आत्मा को आप दे रहे हैं। ओके, आपको एंजॉय करने के लिए कुछ दिया गया है, आप एंजॉय कीजिए। आप, परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप एंजॉय कीजिए, जल्दी से उतार कर आप किसी को दे मत दीजिए, क्योंकि ये लोगों ने रिचुअल किया होता है और ये लोगों के अंदर से कवेटियसनेस है, लालसा है, लालच है। तो वो लोग आपके वही चीज के ऊपर घाव मारते हैं जो आपके हाथ से छुड़वाना है उनको। ओके, तो देखो, अगर आपको किसी को कुछ देना है तो आप परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार करना है, ना कि इन लोगों के रिचुअल्स के कारण झुकना है। ओके, आप कोई भी डिमांड को तुरंत पूरा मत कीजिए, कोई भी डिमांड्स आप तुरंत वहां पर खाली हाथ मत कीजिए, धीरे से वेट कीजिए, क्योंकि ये रिचुअल्स को आप सपोर्ट करेंगे, आपका घर खाली कर देंगे सब जन, आप भिखारी बन जाएंगे, वो लोग रईस बन जाएंगे। क्यों? उनके पास सब कुछ क्यों है, आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप देते रहते हैं, सब कुछ देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो आप देते रहेंगे तो आप भिखारी रहेंगे। फिनिश, दैट्स ऑल। ओके, और वो चीजें ऐसे रहते हैं कि हम लोगों को देने के लिए फोर्स आ जाता है, नहीं मैं दे दूंगी, जाने दो, नहीं मैं दे दूंगी। कम ऑन, ब्रेक दैट, ब्रेक दैट। ये आशीष है, इसको आप संभाल के रखिए, ये आशीष को एंजॉय कीजिए। ओके, ये आशीष का समय है आपके लाइफ में, ये आशीष का समय है। आशीष को आराम से एंजॉय कीजिए। गिटार है, एंजॉय कीजिए। आपके पास ड्रेस है, एंजॉय कीजिए। आपके पास घर है, एंजॉय कीजिए। जो भी है आपको आशीष दिया है, उसके ऊपर शैतान का नजर 100% रहता है, क्योंकि शैतान के पास कवेटियस स्पिरिट है और कवेटियस स्पिरिट उसने बिलीवर्स लोगों के अंदर भी डाला है और अनबिलीवर्स लोगों के अंदर भी रखा। तो आपके चीजों के पास अगर कोई कदम उठाता है, फुटस्टेप उठाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो फुटस्टेप को आप ब्रेक कर देना है, उनके अधीन नहीं जाना है। और उनके अधीन जाने का रिचुअल्स किया जाता है, इसके लिए आप उनके अधीन हो जाते हैं और आप आराम से उनको जो चाहिए वो उठाने देते हैं। ओके, तो ये कवेटियस को आप खाना खिला रहे या कवेटियस को आप रास्ता दे रहे हैं। ओके, ये कवेटियसनेस के सामने आप झुक रहे हैं, तो आपको वो सब चीजें ब्रेक कर देना चाहिए। ये आपका थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको और फॉरवर्ड करके बोल दिया। ये ट्रैप्स रहता है, ये इवल ट्रैप्स है। ओके, नाउ
अच्छी तरह से आप ये टीचिंग को, रिकॉर्डिंग को आप यूज़ कीजिए माय फ्रेंड्स, यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी हम बिलीवर्स हैं तो हमको शैतान के काम नहीं करना है। ये बात बोलकर भी फायदा नहीं है। ओके, जब मेरे घर में मुझे ऑटो की ज़रूरत है, ऑटो वाला चाहिए मुझे, ओके, क्योंकि मुझे बार बार बाहर जाना आना पड़ता है, तो ऑटो वाले की मुझे ज़रूरत है। तो मैंने देखा कि परमेश्वर कोई बिलीवर है तो मुझे बता दे और मैं उसको यूज़ करूँगी, उसको मैं, मेरा जो बर्डन है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये करना है, वो मैं यूज़ करूँगी उसको, और मैं उसको वैसे कीमत भी दूंगी, उसके घर में आशीष बढ़ता जाए, ऐसे मुझे तू ब्लेस कर एक रिक्शा वाले से। और एक रिक्शा वाला बिलीवर बोलकर आया मेरे यहाँ पर, और वो आया अच्छे से। मैंने देखा कि वो आ, अब आत्मिक जीवन है मेरा और एक्टिवेटेड है बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा कि एक समय है उसके लाइफ में जो हील नहीं किया जा रहा है, जो सही नहीं किया जा रहा है। तो मैंने बिलीवर है बोलकर मैंने उसको शेयर किया ये बात, और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर रिक्शा की ज़रूरत रहती है, ऐसे है वैसे है, तो आप हमेशा मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प कर लेना। जब मैं आपको कॉल करूंगी तो रिक्शा लेकर आया करो, ये करो, मुझे जो सामान चाहिए वो लेकर आया करो, मैं आपको उसकी कीमत देते जाऊंगी, मैं आपका फ्री ऑफ चार्ज मैं आपको यूज़ नहीं करूंगी। तो हाँ 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 करते करते मुझे जो पता चल रहा था उसके बारे में, जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स मैं एक एक करके निकालते जा रही थी। मुझे पता है कि जो हम लोग सिस्टर्स लोग हैं, वो ब्रदर्स लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं लेना है। ओके, मुझे पता है, और मैंने देखा कि परमेश्वर उसको जल्दी से मेरे लाइफ में से अलग कर देगा। मैंने तो प्रभु से मांगा था कि मैं उसको ब्लेस करूंगी, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट था, वो स्पिरिट मेरे साथ फाइट करने लगा। ओके, उसके अंदर जो स्पिरिट था, बेकार स्पिरिट था, वो स्पिरिट मेरे से फाइट कर रहा था। मेरे गिटार के ऊपर जिस लेडी ने नजर डाला, उसके अंदर का कवेटिया स्पिरिट फाइट करता है आपके साथ। ओके, आपको रिजेक्शन होता है, लोग आपको आपको समझते हैं कि नहीं नहीं इसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इस आप थोड़ा सा उनको बोलिए कि मुझे ना आपसे ये फायदा हो गया, तुरंत वो फायदे को फ्रीज कर दिया जाएगा कि आपको वो फायदा नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर फायदा लेना है तो उसके बदले में कुछ दीजिए। ये स्पिरिट है उनके अंदर। ओके, तो ये स्पिरिट आपको फाइट करता है। कहीं पर आप अच्छे रिलेशन से ब्रेक हो जाते हैं तो वो स्पिरिट किसी ने तो इंट्रोड्यूस कर दिया, रिलेशन खराब करने वाला। ओके, तो इस तरह से आपको बिलीवर्स लोगों के बीच में भी उनके अंदर पड़े हुए स्पिरिट्स अटैक करते हैं, अटैक करते हैं। ओके, अगर प्रभु भोज लेने के लिए जाएंगे, स्पिरिट्स अटैक करेंगे, वो आपको प्रभु भोज लेने नहीं देंगे। ओके, अगर ऑफरिंग के लिए, ओके नो प्रॉब्लम, ऑफरिंग कम ऑन, प्रभु भोज नहीं नहीं नहीं, अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि जिधर आपका स्ट्रेंथ है वहीं पर हमला किया जाता है, जिधर आपका झुकाव है वहीं पर आपको हमला किया जाता है। ओके, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो बिलीवर्स हैं और हम उनके साथ भाईचारे की संगति में रहते हैं, उनको हम लूटने देते हैं जो मन चाहे वैसे। जैसे हमारे घर के सदस्य को हम फ्रीडम देते हैं, हमारे मोबाइल यूज करो, हमारे ड्रेसेस यूज करो, हमारे बुक्स यूज करो, हमारे सब कुछ यूज करो, ये आपका है, मेरा है, ये एक घर के अंदर फैमिली का है। ओके, तो वैसा हम उनके साथ मिल बांट के चलते हैं, लेकिन वो घर भर रहे हैं, हमारे घर खाली हो रहे हैं। उनकी लाइफ बढ़ती जा रही है, हमारी लाइफ घटती जा रही है। ओके, उनके आत्मिक जीवन के सारी चीजें बढ़ती जा रही, हमारी आत्मिक चीजें सब घटती जा रही, माइनस होते जा रहे। ओके, अगर हमारे घर में और उनके घर में जाकर देखेंगे तो उनका घर एकदम चकाचौंध है, हमारा घर एकदम जैसे कुछ है ही नहीं हमारे घर के अंदर, इस तरह से खाली पड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कैसे क्या हो रहा है ये। ओके, तो इसकी वजह से हम
वो वचन जानते हुए भी हमको सोचना है कि स्पिरिट्स कौन से हैं जो हमारे साथ डील हो रहा है, जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है। ये स्पिरिट कौन है, इंसान के अंदर का ये स्पिरिट कौन है। बिलीवर रहे अनबिलीवर रहे परवाह नहीं। देखो विकेड को विकेडनेस करना है, उसको सिर्फ इंसान की जरूरत है। ओके, आप ये मत सोचिए, कभी भी मत सोचिए कि जो विकेड स्पिरिट है, जो दुष्ट स्पिरिट है, वो आपके अच्छे बर्ताव से झुक जाएगा, नहीं। ओके, वचन कहता है कि बुरे को बुराई के साथ मत जीतिए, बुरे को सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ जीतिए। ओके, तो अच्छाई क्या है, वो स्पिरिट को हम रिस्पॉन्स नहीं देना है, वो अच्छाई है। ओके, आप ये मत सोचिए कि कवेटियस स्पिरिट आपके ऊपर आक्रमण किया है और आप दो भाषा अच्छा सिखाओगे उनको, देखो हाँ ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं, वो स्पिरिट कवेट करने के लिए रखा गया है। उसके अंदर अपना काम वो बहुत अच्छे से करने वाला है, ये काम उसका है, उसका ड्यूटी है, उसका सर्विस है, वो सैटन को वो रिचुअल्स करके रखा हुआ स्पिरिट है। तो आप उसको बोल रहे हैं, वो स्पिरिट को बोल रहे हैं कि देखा ये काम नहीं करना, वो कैसे आपका सुनेगा। उसको बंदिश किया है, वो काम करना है उसको। हाँ, ओके, तो इसकी वजह से आप एक्सपेक्ट नहीं करना है कि लालच करने वाला इंसान आपके ऊपर लालच नहीं लगाएगा, आपके चीजों के ऊपर लालच नहीं लगाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। व्यभिचार करने वाले आत्मा आपके ऊपर व्यभिचार का लालच नहीं रखेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओके, आपको रिजेक्ट करने वाला आत्मा आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, फॉरगेट इट। ओके, आपको प्रभु भोज लेने में हिंडर करने वाला आत्मा आपको हिंडर नहीं करेंगे, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके, ऑफरिंग के लिए वेलकम करेंगे, प्रभु भोज के लिए एकदम स्ट्रिक्टली नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमारा सेटिंग लगा हुआ है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्पिरिट्स है। ओके, कुछ तो ऐसे भी स्पिरिट है कि देखो परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है तो हम देखो, अगर प्रार्थना कर रहा था इज़राइल, जब प्रार्थना कर रहे थे कि मिस्र देश में से उनको छुड़ाए, तो मूसा को नहीं मालूम था ये सब, परमेश्वर ने उसको प्रकट किया कि जा और इज़राइल को तू छुड़ाने के लिए, और मैं तुझे सहायता करूंगा। इज़राइल को नहीं मालूम है, मूसा के साथ परमेश्वर का मुलाकात हो गया है, मूसा ने बोला तब उनको मालूम पड़ा, और मूसा के साथ परमेश्वर और क्या बात कर रहा है मूसा उनको नहीं बताता था। तो मूसा जो डायरेक्शन में था वो परमेश्वर की ओर से लेके चल रहा था, और किसकी ओर चल रहा था, परमेश्वर जिसकी ओर जाने के लिए कह रहा था उसकी ओर जा रहा था वो। ओके, तो वो इंसान हम वैसे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हम परमेश्वर के साथ क्या बात कर रहे, और इज़राइल चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, वो परमेश्वर हमको बता रहा है ये आदमी रो रहा था, ये आदमी मांग रहा था, वो आदमी है, औरत नहीं है। वो पास्टर हो सकता है, ओके, और वो आदमी है, वो औरत नहीं है, और मैं औरत है। ओके, और मुझे परमेश्वर बता रहा है कि ये आदमी रो रहा था और इसको ये जरूरत थी और ऐसे था, अब तू जा, ये जरूरत के अनुसार, ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक के अनुसार ये बात कर, और ये बात उस तक पहुंचना है, उसको सुनाई देना है। तो हमारी आंखें उसको देखती है, जब हम बात करते हैं, भीड़ लगी है तो भी हमारी आंखें उसको ढूंढती है कि ये ऑटोमेटिक उसके ऊपर सेट हो जाती है हमारी आंखें। ओके, तो उनके बीवियां क्या सोचती है कि ये हमारे हस्बैंड के ऊपर नजर डाल रही है। ओके, और क्या करते हैं उसके बाद एक नेटवर्क बना देते हैं कि हाँ देखो, अगर वो आएगी ना दोबारा यहाँ पर, तो आप इस तरह से उसको अटैक करना। तो कैसे अटैक किया उन्होंने, एक लेडी ने, जिसको ये डाउट है, दूसरी लेडी थी वो, उनको डाउट है, उन्होंने चलते चलते इतने जोर से जैसे ठोकर लगा दिया मेरे कंधे पर, ठाप करके डैश हो गई वो, और फिर आगे निकल गई। सेम वे उसके पहले भी हुआ,
उसके पहले कुछ दिन पहले पता नहीं क्या, हाँ, ऐसे एक छोटा बच्चा था, उसको मेरे पास कुछ खिलाने के लिए एक अच्छा सा, मैं हमेशा गिफ्ट्स रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ। खाने की चीज़ हो सकती है या कुछ अच्छे आर्टिकल्स हो सकते हैं, हमेशा। और मैं हर समय ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो भी रहेगा वो मैं ब्लेसिंग के लिए रखती हूँ। ये ब्लेस करूँगी मैं, चॉकलेट्स या कुछ बिस्किट का पैकेट या ऐसे कुछ भी मैं ब्लेसिंग के लिए रखूँगी। तो वो छोटा बच्चा हमेशा, मैं रिक्शा से उतरकर चर्च की ओर जाऊंगी तो वेलकम करने के लिए आता है। ओके। और बहुत प्यारा सा वेलकम करता है। प्रभु के प्रेम में उसको सिखाया गया है वेलकम कराना, तो वो वेलकम करने के लिए आता है। तो मैंने एक दिन, मेरे पास ऐसे राजगीरा के लड्डू बोलते हैं उसको, तो वो थे, और मैं चप्पल उतार रही थी चर्च के बाहर, और वो लड़का सामने, छोटा लड़का है, सामने मेरे खड़ा था, और वो मेरी ओर नहीं देख रहा था। उसने मुझे वेलकम किया, वो चप्पल उतार कर मैं अंदर जाने तक वो रुका रहता था, वो रुका रहा। और मैं ज्यादा समय तक रुकी रही, क्योंकि मेरे अंदर ये सोच था वो लड़का मुझे देखे और मैं उसको वो राजगिरा का लड्डू दूं क्या तुझे, ये मैं पूछूंगी उससे। क्योंकि बच्चों को राजगिरा का लड्डू इतना पसंद नहीं आता है, उनको कैडबरी चॉकलेट, बिस्किट्स, ये सब पसंद आता है। तो इसके लिए मैंने बोला ये राजगिरा का लड्डू खाएगा कि नहीं बच्चा, पता नहीं, वेस्ट कर देगा। तो इसके लिए वो मेरी ओर देखे, मैं उसको देख रही हूँ। तो ये टाइम बहुत आगे निकल गया, वो वेट कर रहा है, मैं अंदर जाऊंगी और मैं वेट कर रही हूँ, वो मेरी तरफ देखे। और इसी के बीच में एक उनके चर्च का एक वॉलेंटियर आ गया, और वो दोनों को देखा, वो मुझे भी देखा और वो छोटे लड़के को भी देखा, और उसने सोचा हम लोग मैजिक स्पेल का खेल खेल रहे। ओके, क्योंकि वहां पर मैजिक स्पेल का वातावरण ज्यादा है, तो वो ऐसा रहता है कि हम आंखें से देखते 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 मैजिक स्पेल लगाते हैं। ओके, तो मैं वो बच्चे को देख रही थी, मैं देख रही थी, और वो बच्चा वेट कर रहा था मैं कभी अंदर जाऊंगी। लेकिन मैं देख रही हूँ उसको, मैं कंटिन्यू देख रही हूँ कि वो मुझे देखे और मैं उसको बताऊं कि ये राजगिरा का लड्डू है, आपको पसंद आएगा क्या खाने को। वो देख ही नहीं रहा था, वो नीचे देख रहा था और वेट कर रहा था मैं कभी अंदर जाऊं। और ये सिचुएशन वो एक वॉलंटियर ने आकर देखा, तो उसने डाउट किया ये कहीं ये औरत मैजिक स्पेल तो नहीं डाल रही है। ओके, तो ये बच्चे के ऊपर, तो उसके बाद मेरे बारे में इतना कॉशियस हो गए लोग कि वो एकदम सब नेटवर्क उनका तैयार हो गया, ये कौन औरत है, ये कहाँ से आई है, कैसे ये चर्च में आ रही है, क्या हो रहा है इसके साथ, ये ऐसे कैसे बच्चे के ऊपर देख रही है। ये तरह का चर्चा फैल गया। ओके, इसके बाद और एक बार ऐसे हो गया कि उन्होंने एक बेटी को, ओके, उसकी ही सिस्टर थी, उसको कुछ पढ़ाया, क्या पढ़ाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने भी मुझे जोर से धक्का मार के चले गए, जोर से थाप करके डैश मारा और निकल गए। तो मैंने कुछ माइंड नहीं किया, लेकिन मैंने बोला ये सब कुछ मैं स्पिरिचुअली देख रही हूँ, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिजिकली रिस्पॉन्स करने का मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, ना उनसे बोलने का और ना ये कुछ करने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्या हो रहा है। ओके, और फिर बाद में मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो स्पिरिट्स है, वो स्पिरिट्स है, वो स्पिरिट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको छोड़ देंगे। आप उनके आप उनके साथ आपको डील करना पड़ता है। ओके, या तो आप उनसे अलग हो जाइए, या फिर आप वो स्पिरिट है समझ जाइए, उसका काम है अटैक करना, खत्म। उन लोगों को डिलीवरेंस की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, दैट्स ऑल। ओके, और उनको लगता है कि बस रे बस नेटवर्क बना के हम सब कुछ कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर नेटवर्क बना के दुनिया जीत सकते थे, मेरा खुदा यीशु के मुंह से ये नहीं बोलता था कि मेरे एक आवाज से लाखों स्वर्गदूत रिलीज हो जाएंगे। कम ऑन, ये नेटवर्क लल्लू पंजू का खेल है। ओके, तो इसकी हमको जरूरत नहीं, ये दुष्ट आत्माओं का काम है, दुष्ट आत्माएं नेटवर्क्स बनाती है, क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो युद्ध जीत सकते हैं। ओके, तो ये बकवास है, ये स्पिरिट्स बिलीवर्स के अंदर है।
ये स्पिरिट्स बिलीवर्स के अंदर से काम करता है। और आप ये मत सोचिए कि वो बिलीवर्स के अंदर से ऐसे स्पिरिट्स काम कर रहे हैं और आपको वो अफेक्ट नहीं करेंगे। अफेक्ट करेंगे, आप उसके फेलोशिप में रहो, आप अफेक्ट करेंगे वो। ओके आप उनके साथ दोस्ती में रहो, अफेक्ट करेंगे। ओके लालची आत्मा है तो आपके घर खाली कर देंगे। ओके व्यभिचार का आत्मा है तो वो आपको फंसा देंगे, कहीं ना कहीं फंसा देंगे। ओके चोरी करने वाला आत्मा है तो वो आपका कुछ ना कुछ चोरी करके भाग जाएंगे। ओके ये बिलीवर्स के अंदर के स्पिरिट्स हैं, डिलीवरेंस की जरूरत है उनको। ओके और उसके बाद वो लोग नेटवर्क करते हैं, तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, तू ऐसा करना। हाँ अब बस, अरे कम ऑन माय फ्रेंड्स, ये ऑकल्ट प्रैक्टिस है। ओके ये ऑकल्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपको ये ऑकल्ट है ये भी मुझे पता है। और ये रिचुअल्स करते हैं, विचक्राफ्ट करते हैं और वो सेवकों के नजदीक जाके बैठते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। ये सब कुछ मैं स्पिरिचुअली देख रही हूँ, ये क्या नाटक होता है। ओके लेकिन हमको उसमें मिक्सअप नहीं होना है, हमको सेपरेट रहना है, क्योंकि ये स्पिरिट्स आपको परेशान करेंगे। ओके तो इसकी वजह से मैंने वहां पर प्रोफेसाई करना भी छोड़ दिया, मैंने वहां पर कुछ टेस्टिमनीज देना भी छोड़ दिया, मैंने वहां पर कुछ बाइबल के एनकरेजिंग जो परमेश्वर मुझे देता है वो सारी अच्छी स्रोत देना भी छोड़ दिया। और धीरे धीरे करके मैं वहां से निकल गई, अलग हो गई, क्योंकि ये स्पिरिट्स है और ये स्पिरिट्स के साथ मुकाबला करना बकवास है। जब बिलीवर्स लोग हैं और ये स्पिरिट्स लेके घूमते हैं, नेटवर्क करके घूमते हैं, तो ऑकल्ट है वो लोग। ओके ऑकल्टिक है वो लोग। ओके उनके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो स्वर्गदूत के द्वारा भी हमारे पास हमारे साथ हो सकते हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के आत्मा से पूछे, भाई तेरे साथ और परमेश्वर के साथ क्या बातचीत हो गया है। शायद से परमेश्वर का आत्मा तुझे कुछ बता रहा है, इसके लिए तेरी निगाह मेरे पति की तरफ आई या मेरे पत्नी की तरफ आई या मेरे बच्चे की तरफ आई, कुछ परमेश्वर की ओर से है तो जरूर हमको बता। नहीं नहीं नहीं, सीधा रास्ता नहीं देगा वो। ओके क्योंकि उनके अंदर का स्पिरिट ऑकल्टिक है, उसको ऑकल्ट स्पिरिट बोलते हैं। देखिए मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये स्पिरिट मेरा नहीं है, ये स्पिरिट मेरे लिए नहीं है। ओके और ये स्पिरिट के साथ मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। उनको पकड़ के रखना है, उस स्पिरिट को पकड़ के रखिए, लेकिन मैं क्या करूंगी, उसको अपने पास एंटरटेन नहीं करूंगी। ओके तीसरी बार धक्का खाने के लिए मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। ओके तीसरी बार उनका गलत फहमी को सहन करने के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पूरी तरह से मैंने डिसाइड किया, आई डोंट वांट यू बाबा। आई डोंट वांट यू। ओके तो इस तरह से हमको विकेड है तो विकेडनेस ही करेगा वो, ये बात को ध्यान रखना है। उसके अंदर से कुछ आप अच्छा पाओगे ये आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए। ओके हमेशा क्या हो जाता है कि हम आत्मिक जीवन में बहुत बहुत पावरफुल शार्प बन जाते हैं। हमको थोड़ा सा समय, एक सेकेंड का समय भी काफी हो जाता है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर के गिफ्ट्स को एक्टिवेट होने के लिए एक सेकेंड भी काफी हो जाता है। एकदम सडनली परमेश्वर के गिफ्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जहां पर परमेश्वर का आत्मा का एटमॉस्फियर है। ओके अगर आप चर्च की ओर जा रहे हैं और वहां पर परमेश्वर का आत्मा एक्टिवेट हो चुका है, पावरफुली एक्टिवेट हो चुका है, तो आपने सिर्फ सोचा भी कि मैं जाना है, उठना है, चलना है, तब भी से आपके गिफ्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तब भी से आपको गहराइयां पता चलने लगेगी, तब आपको दर्शन दिखने लगेंगे, आपके अंदर से सोचे परमेश्वर के आत्मा देने लगेगा, वचन देने लगेगा। इतना हम कनेक्टेड है एटमॉस्फियर से, इतना गहराई में हम उसके अंदर घुल चुके हैं परमेश्वर के आत्मा के एटमॉस्फियर को कैच करने में। ओके तो इसकी वजह से ये स्पेस है हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा। अगर हमारे शहर में भी समझो बहुत बड़ा शहर है और उस शहर में भी अगर कोई आ रहा है तो वो पहले प्रार्थना करता है, वो शहर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगता है, उसमें भी हम एक्टिवेटेड हो जाते हैं, हमारे गिफ्ट्स ऑपरेट होने लगते हैं। और फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि पेट में बच्चा तो है लेकिन गर्भ नहीं देना, मर जाएंगी, है ना। पेट में बच्चा है और गर्भ
घर में से बच्चे को बाहर आने नहीं देना उसके आने के समय में, तो बहुत बड़ा डेंजर है, ये बहुत बड़ा डेंजर है। आप मर जाएंगे, बच्चा भी मर जाएगा। यही होता है क्यों हम आत्मिक उन्नति में स्टैग्नेंट हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का एटमॉस्फेयर परमेश्वर के आत्मा के अंदर घुल चुका है। वो कहीं पर भी अगर स्प्रेड होता है तो हम कहीं पर भी रहे, हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर के गिफ्ट स्टर हो जाते हैं। हम ऑपरेट कर सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के गिफ्ट्स में। और फिर क्या हो जाता है, हमको बोला जाता है नहीं नहीं आप प्रोफेसी नहीं करना, नहीं नहीं आप वचन नहीं देना, नहीं नहीं आप टेस्टिमनी नहीं देना, नहीं नहीं ये नहीं करना। और ये मुंह से शब्दों से नहीं बोलेंगे, उनके एक्शंस में बताएंगे कि आपको स्पेस ही नहीं देंगे वो। ओके, वो आपको स्पेस ही नहीं देंगे और पुलपिट पे खड़े होकर बोलेंगे इनवाइट है, वेलकम है, लेकिन आपको स्पेस नहीं देंगे वो। आपने थोड़ा भी कुछ किया तो वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए फटका रेडी रखेंगे। ओके, तो ये बकवासगिरी आत्मिक जीवन में भी चलती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप आत्मिक जीवन में सेफ है, ये मत सोचिए कि आपको चर्चेस में सेफ्टी है। नहीं, आपके वर्शिप, आपका गिफ्ट्स, आपका आत्मिक माहौल वैसा सपोर्ट करने वाला आत्मा का एटमॉस्फेयर और उसके अंदर ऑपरेट होने के लिए आपका फ्रीडम, ये आपके साथ बना रहना चाहिए। आप उसको लेकर चलते रहना चाहिए, चाहे कोई आपको हिंडर करने के लिए स्पिरिट्स हो या नहीं हो। आपको वो कंटिन्यूएशन रखना है, तो आप स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे, आप स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे, आप डॉर्मेंट नहीं होंगे। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चीज़ों को संभालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बंदिश में मत रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने का आपका अपना कंट्रोल खोने मत दीजिए। आपका कंट्रोल आपके अंदर बने रहने दीजिए। अगर हाँ को कहना है तो हाँ ही कहेंगे, ना को कहना है तो ना ही कहेंगे। लोग आपकी ये सारी बातों में गड़बड़ियां नहीं करना है। ओके, ये एक आखिरी आपका, मैंने ये टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए, ये समय कंप्लीट करने के लिए, ये आखिरी एक सेशन को मैंने कंप्लीट किया। प्रभु यीशु आपको आशीष करे।